आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी गहरी बात जानने जा रहे हैं जिसको सीखने के बाद आप अपने शत्रु के बारे में, अपनी शत्रु की योजनाओं के बारे में बहुत सारी बातों को गहराई से जानेंगे। कई बार हमें क्या लगता है, हमें कई बार लगता है कि हमारा शत्रु जो है वो इस्तेमाल करेगा किनको? जो हमारे विरोध में है, केवल उनको। ऐसा कई बार हमें लगता है कि शत्रु जो है इस्तेमाल करेगा उनको जो हमारे विरोध में खड़े हैं, या वो लोग जो मसीह विरोधी हैं उनको इस्तेमाल करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शत्रु ने अगर आपको नुकसान पहुंचाना है, आपको चोट पहुंचानी है, तो आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, आपको जेल में बंद करवाने के लिए, आपको डंडे पड़वाने के लिए, आपको बदनाम करवाने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, वो किसी को भी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि शत्रु किसी बाहर वाले को यूज करेगा। शत्रु ने यीशु को पकड़वाने के लिए किसको इस्तेमाल किया था? वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह के मुख्य 12 चेलों में से एक चेला था, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी। वो जिम्मेदारी थी फाइनेंस की। वो सारे फाइनेंसेस को मैनेज करता था। उस सेवकाई के लिए जो भी फाइनेंस आता था, उस सारे फाइनेंसेस का वो ध्यान रखता था, उसकी काउंटिंग करता था, और फाइनेंस को लेकर वो अकाउंटेबल था। वो तमाम जिम्मेदारियों को संभालता था, और शैतान ने उसी को यूज किया प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। ध्यान रखना। तो शत्रु ने अगर आपको नुकसान पहुंचाना है, आपको किसी भी तौर से नुकसान पहुंचाना है, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल या स्पिरिचुअल, तो वो आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को यूज कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि बाहर के व्यक्ति को यूज करेगा, वो किसी को भी यूज कर सकता है। तो हमें अलर्ट रहना है, हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि आज के सरमन को सुनने के बाद आप अलर्ट हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि शत्रु किसको यूज करने जा रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आज का मैसेज आपकी स्पिरिचुअल आइसिस को खोलने वाला है, और आप पहचान लोगे कि वो किसको इस्तेमाल करने वाला है। आपको फाइनेंशियल डैमेज करने के लिए, स्पिरिचुअल डैमेज करने के लिए, फिजिकल डैमेज करने के लिए किसको इस्तेमाल करने वाला है, और मेंटली डैमेज करने के लिए। आज के प्रचार को सुनने के बाद आप जिस किसी को देखोगे, आप देखकर भाप लोगे, पकड़ लोगे, आप जान लोगे कि ये व्यक्ति किस मार्ग पे है। क्योंकि आज का मैसेज जो है बहुत स्पिरिचुअल, बहुत पावरफुल मैसेज है, और आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। तो आज के प्रचार को जो हम सुनने जा रहे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में एक बड़ी अद्भुत घटना है, जिस घटना से हम आज सीखने जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है लास्ट मीटिंग ऑफ डेविड एंड साउल। आखिरी मीटिंग दाऊद और सॉल की जो है, दाऊद और शाऊल की जो है एक अंतिम मीटिंग थी, अंतिम मीटिंग थी। और उस मीटिंग के दौरान जो है अद्भुत बातें हुई, जो बातें हमें आज बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। ध्यान रखना। इसको लास्ट मीटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाद दाऊद का और शाऊल का मिलना हुआ ही नहीं। दाऊद और शाऊल का मिलना हुआ ही नहीं, आखिरी मीटिंग थी, आखिरी मीटिंग। कई बार आपने देखा होगा, किसी बीमार व्यक्ति से आप मिलके आए, आखिरी मीटिंग आप मिलके आए, करके आए, उसके बाद वो व्यक्ति रहा ही नहीं, उस पृथ्वी से कूच कर गया। वो आखिरी मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग थी। वैसे ही दाऊद की और शाऊल की अंतिम लास्ट मीटिंग थी, जिसको कहा जाता है कि उसका पलायन था। दाऊद का अंतिम और लास्ट पलायन था, और वो पलायन जो है उसके अंदर बड़ी अद्भुत बातें हैं जो आज हमें सीखने को मिलती हैं। दाऊद जो है शाऊल से भाग रहा था। क्यों भाग रहा था शाऊल से? शाऊल उसे मारना चाहता था। और शाऊल कौन था दाऊद का? दाऊद का ससुर था, यानी फादर इन लॉ था। वो इजराइल का पहला किंग था। अगर कोई आपसे पूछता है इजराइल का पहला राजा कौन था, तो इजराइल का पहला राजा था राजा शाऊल। शाऊल जो है, और इंग्लिश में उसको सॉल कहा जाता है, वो इजराइल का पहला राजा था। और दाऊद ने उसकी बेटी मिकल के साथ विवाह किया था, और दाऊद जो था वो उसका दामाद था, यानी एक बेटा था, उसका बेटा था। और खुद फादर इन लॉ जो था वो अपने बेटे को मारना चाहता था, मारना चाहता था, और मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। और उसका क्या कारण था? एक ही कारण था, वो थी जेलेसी। जेलेसी, जलन के मारे उसको मारना चाहता था। और जलन किस बात की थी? शाऊल का पहले बहुत नाम था, शाऊल का पहले बहुत नाम था। शाऊल ने युद्ध लड़े, लोग बड़ी उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसका बहुत नाम था। लेकिन जब दाऊद ने गोलियत को मारा, गोलियत एक विशाल दानव था, बहुत लंबा चौड़ा दानव था। जब उसने अकेले उस दाऊद ने, उस बच्चे ने गोलियत को मारा, तो उसके बाद क्या हुआ? वहां पर पूरी तौर से दाऊद का यश फैल गया, और चर्चा होने लगी कि शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। इस प्रकार कह के प्रशंसा होने लगी, तारीफ होने लगी, और इस प्रशंसा से, इस तारीफ से उसको जेलसी होने लगी। जेलसी, आपको पता है जलन होना एक स्वाभाविक बात है, जलन होना एक स्वाभाविक बात है, और ये जलन सबके अंदर आती है। शारीरिक जितने लोग होंगे उनके अंदर जलन आएगी, आएगी, 100% जलन आएगी। वैसे ही शाऊल के अंदर जलन थी,
कई बार आप देखोगे किसी की सेहत अच्छी है, आपकी सेहत कमजोर है, तो उसकी सेहत को देख के आपके अंदर जेलसी आएगी। किसी को कोई ब्लेसिंग मिल गई, आपके पास वो ब्लेसिंग नहीं है, आप उसकी ब्लेसिंग देख के आपको जलन होनी शुरू हो जाएगी। किसी के पास अच्छी बाइक है, अच्छी कार है, अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, उसको देखकर जलन होनी शुरू हो जाएगी। इसके पास इतना कुछ अच्छा है, मेरे पास नहीं है। वो जेलिसी की वजह से जो शाऊल एक अभिषिक्त था, परमेश्वर का चुना हुआ था, उसने खुद शाऊल ने दाऊद को मारने का निर्णय किया और हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे लगा रहा। लोग हाथ धो के पीछे लगते हैं ना, ये नहा धो के पीछे लगा रहा। इसने छोड़ा नहीं, ये लगा रहा और दाऊद को बार बार पलायन करना पड़ा। और कितनी बार पलायन करना पड़ा? 8 बार पलायन करना पड़ा उसे। और ये अंतिम पलायन था जिसको दाऊद और शाऊल की लास्ट मीटिंग कहा जाता है। लास्ट मीटिंग, जैसे यीशु मसीह की लास्ट मीटिंग थी चेलों के साथ क्रूस पर जाने से पहले, वैसे ही यहां पर दाऊद और शाऊल की लास्ट मीटिंग थी। और लास्ट मीटिंग के बीच में बड़ी ही अद्भुत बातें हुई। वो बातें हुई जो हमें पढ़ने को मिलता है पहला शमूएल अध्याय 26, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 26 में हमें बताया गया है। और इसके 26 के 2 में बड़ी ही अद्भुत बात बताई गई है कि शाऊल इजराइल के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए जीपी के जंगल में गया। हालेलुया। जो शाऊल था, शाऊल को पता लगा, क्या पता लगा? दाऊद जो है वो भैया जीपी के जंगल में छुपा हुआ है, एक जगह का नाम है, पता लगा उसको वहां पर छुपा हुआ है। तो उसने क्या किया? अब देखिए उसने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। उसने एक इंटेलिजेंट तरीका निकाला। उसने क्या करा? अपने इजराइल के अंदर जो उसके शूरवीर योद्धा थे, उन 3000 लोग को अलग किया, सेपरेट किया। इजराइल के पास बहुत बड़ी सेना थी, ऐसी नहीं कि छोटी मोटी सेना, लेकिन 3000 लोगों को जो छाटे हुए थे, यानी स्पेशल थे, स्पेशल जिनके पास टेक्निक्स थी, बहुत सारी टेक्निक्स थी। आपने देखा होगा आर्मी के अंदर जो है मल्टीपल उनके पास फोर्सेस होती हैं। आर्मी में अलग अलग फोर्सेस होती हैं और हर फोर्सेस के पास स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं। जो कार्य दूसरी बटालियन कर लेगी वो कार्य कोई दूसरी बटालियन नहीं कर पाएगी। सबके अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं और सबके पास स्पेशल तरीके होते हैं काम करने के। एग्जाम्पल तौर पे उसी प्रकार आप डॉक्टर के पास जाते हो, कई डॉक्टर आंख का स्पेशलिस्ट है, कुछ कान के स्पेशलिस्ट है, कुछ नाक के स्पेशलिस्ट है, कुछ एमबीबीएस है। एमबीबीएस सारी बीमारी के बारे में जानते हैं, इलाज कर लेते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट होता है, ध्यान रखना। वैसे ही दाऊद ने, शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने स्पेशलिस्ट 3000 लोगों को चुन लिया। किसको मारने के लिए? दाऊद को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि खुद दाऊद जब शाऊल की सेना में था, एक सेना नायक था और दाऊद ने एक भी युद्ध नहीं हारा। दाऊद ने सारे युद्ध शाऊल को जिताए, सारे युद्ध। और खुद शाऊल जानता था दाऊद के बारे में, भाई कुछ तो इसमें खास बात है, कुछ तो खास बात है। आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, जितने भी इंप्लॉय होंगे, आपका मालिक पहचान लेगा इसमें कुछ खास बात है, इसमें कुछ खास बात है। वो कैसे? आपके काम करने के तरीके से। मैंने लास्ट समय आपको प्रचार में बताया था कि कोई मनुष्य 4 प्रकार से धनी गिना जाता है। पहला गिना जाता है अपने ज्ञान की वजह से। कितनी नॉलेज आपके पास है, कितना ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान की वजह से आप जो है धनी गिने जाते हैं सबसे पहले नंबर पे। अगर आप अज्ञानी हैं तो ध्यान रखना, आप धनी नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर की दृष्टि में धनी वो गिना जाता है जो पवित्र शास्त्र का गहरा ज्ञान रखता है, गहरा ज्ञान। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि उसका चरित्र उत्तम हो, कैरेक्टरलेस ना हो। लड़की देख के फिसल गया, लड़का देख के फिसल गई, किसी का पैसा देख के फिसल गया, किसी की संपत्ति देख के फिसल गया, किसी की सफेद चमड़ी देख के फिसल गई और फिसल गया, इस प्रकार का ना हो, कैरेक्टरलेस ना हो। उसका कैरेक्टर स्ट्रांग हो, चरित्र उसका उत्तम हो। ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में दूसरे नंबर पे धनी गिना जाता है। और तीसरे नंबर पे उसके काम करने का तरीका, आपके काम करने का स्टाइल कैसा है। काम तो सारे लोग करते हैं, कई लोग जाते हैं काम करने ऑफिस में, सबके काम करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन बॉस कई लोगों की प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएट करता है, कहता है वाओ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन तुमने बनाई है, कितनी अच्छे तरीके से बनाई है। हम क्लाइंट को समझाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लाइंट हमारी बात को सुनेगा, समझेगा क्यों प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। काम करने का तरीका उसी प्रकार आपका होना चाहिए। सारे काम कर रहे उसी पुराने स्टाइल से, पुराने तरीके से, आपको इस तरह नहीं करना है। आपको अपने काम करने का स्टाइल बेहतर करना है।
ऐसी प्रभु के कई दास आपने देखेंगे आज भी पुराने स्टाइल से, पुराने तरीके से प्रचार करते हैं, आज भी वो उसी तरीके से बोलते हैं जिसमें लोग सुनना नहीं चाहते। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, कुछ लर्निंग नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, केवल वही पुरानी बातें। यीशु मसीह मोहब्बत करता है, यीशु मसीह चंगाई देता है। मैं कहता हूं इस प्रचार को जिंदगी भर सदा करते रहो, लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है कि काम करने का तरीका भी आपको अपग्रेड करना है। एक जमाना था सारा काम किसमें होता था? रजिस्टर में। समय आया, टेक्नोलॉजी आई तो वो अपडेट हो गया, फिर किस में काम होने लगा? डिजिटल लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में होने लगा। चेंज हो गया। पहले आप जाते थे पैसों के लिए, बैंक में जाना पड़ता था, आपको फॉर्म भरना पड़ता था, पैसे निकालने पड़ते थे, आपको अपने पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता, जमा करवाने के लिए भी, निकालने के लिए भी। लेकिन अब सब कुछ डिजिटल है। आपका बैंक आपके हाथों में है, आपका खाता आपके हाथों में। अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया। वैसे ही आपको अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, स्पेशलिस्ट होना है। अगर चर्च में आप अच्छी सेवा में रहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कोई गिटार बजाने के लिए एक्सपर्ट हो जाए, कोई बजाने के लिए एक्सपर्ट हो जाए, कोई कीबोर्ड के लिए एक्सपर्ट हो जाए, कोई गाने के लिए एक्सपर्ट हो जाए। मल्टीपल कामों के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्टीज उस काम में रखते हैं तो ही आप ब्लेस्ड होंगे। अगर आप सोचते हैं मैं ऑलराउंडर बनूं, उसमें कोई बुराई नहीं, आप बनो, लेकिन आपको एक काम में स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, एक काम में स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। आप पूरे विश्व भर में उठा के देख लो, जितने भी लोग थे सब किसी न किसी चीज में स्पेशलिस्ट थे, इसीलिए बड़ा नाम और बड़ा काम उन्होंने किया। ऐसी परमेश्वर के जितने सेवक थे जिन्होंने एक अच्छी सेवा करी, जिनको मैं महानायक कहता हूं। आज आपको क्रॉस चेक करना है आपके अंदर क्या एक्सपर्टीज है। कोई यहां पर ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर खुदा ने कोई भी टैलेंट ना दिया हो, सबके अंदर टैलेंट दिया। अपने टैलेंट्स को यूज करना है। तो शाऊल जानता था कि मेरी इतनी बड़ी सेना के अंदर कौन से वो लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए वो जीपी के जंगल में गया। छाट कर 3000 लोगों को अपने साथ किया उसने, और अपने साथ वो जंगल में लेके गया। किस लिए? दाऊद को ढूंढने के लिए, क्योंकि दाऊद कौन था? उसका दुश्मन था। दामाद तो था लेकिन दुश्मन था। दामाद दुश्मन बन चुका था उसकी दृष्टि में। और दुश्मनी की क्या वजह थी? वो थी केवल जलन, ईर्ष्या। बहुत लोग शारीरिक चीजों की जलन रखते हैं, बहुत लोग आत्मिक बातों की भी जलन रखते हैं। आत्मिक बातों, ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ये इतना कुछ कैसे जान रहा है, ये इतना कुछ कैसे सीख चुका है। जलन, बहुत लोगों को आत्मिक जलन भी होती है। दाऊद को यहां पर शारीरिक जलन भी थी और आत्मिक जलन भी थी। सॉरी, शाऊल को शारीरिक जलन भी थी और आत्मिक जलन भी थी, और दोनों जलन को रखते हुए उसके पीछे हाथ धो के लग गया। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, अगर आपके घर में गाड़ी आई है, घर में बाइक आई है, घर में कोई आपकी ब्लेसिंग, आपने कोई भी चीज खरीदी है, ब्लेसिंग आई है, जैसी वो देखेगा पड़ोसी जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे, पड़ोसी भी रिश्तेदार भी क्या करेगा? टोट के फेंकेगा। उसको पता है फिजिकल जाके तो मैं कुछ कर नहीं सकता, टोट के फेंकेगा। आपका बिगाड़ करने के लिए टोट के फेंकेगा, जादू करेगा, टोना करेगा, ओझाओं के पास, बाबाओं के पास जाएगा और कुछ ना कुछ आपकी छत पर फेंकवाएगा, आपके घर में फेंकवाएगा, आपकी चौखट पे फेंकवाएगा, कुछ ना कुछ करेगा ताकि आपका क्या हो? बिगाड़ हो, आप बीमार रहो, आप डैमेज हो जाओ, आपके बच्चे सफल ना हो पाए, अच्छी नौकरी ना मिल पाए, बच्चों की अच्छी जगह मैरिज ना हो पाए। हर जगह वो जलन रखते हुए कुछ ना कुछ करेंगे जलन से। वैसे ही शाऊल ने किया जलन से। दाऊद के बढ़ते हुए कद को देख के उसको चिंता होने लगी। उसका कद कौन सा बढ़ रहा था? उसका आत्मिक कद भी बढ़ रहा था, और समाज में उसका नाम के साथ उसका कद भी बढ़ रहा था। और जिस चीज से उसको तकलीफ होने लगी, परेशानी होने लगी, जब भी कोई व्यक्ति बढ़ रहा होता है ना, लोग उसे दबाने का बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। हमारी भी सेवकाई में जब प्रभु ने हमें बढ़ाना शुरू किया, बहुत लोगों ने हमें दबाने का प्रयास किया, बहुत लोगों ने हमें गिराने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु ने एक ही बात बोली। प्रभु ने कहा तुम केवल मेरे कामों में लगे रहो, तुम परवाह ना करो। और कोई हमने परवाह नहीं करी, प्रभु के कामों में लगे रहे, और परमेश्वर हमें बढ़ाता चला गया और ऊंचा उठाता चला गया। हालेलुया। वैसे ही यहां पर जो है उसने निर्णय किया, 3000 लोगों को छाटा और लेकर गया और किस लिए? ताकि उसको मारे। लेकिन यहां पे ध्यान से समझने की बात है, उसके 26 के 5 में लिखा है दाऊद बहुत इंटेलिजेंट था। दाऊद बहुत इंटेलिजेंट था। दाऊद गया, ध्यान रखना, दाऊद का पीछा कौन कर रहा है? शाऊल कर रहा है। लेकिन दाऊद जो था, दाऊद जैसे उसको पता लगा कि शाऊल उसके पीछे पीछे यहां जंगल में आ गया है, वो गया उसकी छावनी में गया, और 3000 लोग थे उस छावनी में। वचन में लिखा हुआ है
और दाऊद जाके जहां पर शाऊल सो रहा था वहां तक होके आ गया, उसके पास तक होके आ गया। उसकी पूरी 3000 लोगों की सेना है और किसी को खबर नहीं। दाऊद आया और उसके बीच में रहकर पूरा मुआयना करके, इंक्वायरी करके, देख रेख के वहां से जाने की तैयारी करी, वहां से जाने की तैयारी करी। सोचिए, शाऊल तो पीछा कर रहा है दाऊद का, लेकिन दाऊद पीछा कर रहा है शाऊल का, पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। मॉनिटरिंग समझ रहा है, कुछ समझ पा रहा है आप लोगों को? कुछ दाऊद यहां पर जो है उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा था, पूरी जांच पड़ताल कर रहा था। शत्रु के बारे में समझ होनी आपको जरूरी है। ठीक इसी प्रकार शैतान को लगता है शैतान आपके पीछे लगा हुआ है, लेकिन आपको शैतान के पीछे लग जाना है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां कुछ सिखाना चाह रहा हूं। दाऊद आगे आगे था शाऊल की दृष्टि में, शाऊल उसके पीछे पीछे था कि इसको पकड़ूंगा मैं। लेकिन यहां पे एक अलग चीज को हम देखते हैं। यहां पर एक चीज को क्या देखते हैं हम? देखते हैं दाऊद बल्कि वो शाऊल का पीछा कर रहा था। दाऊद जो है शाऊल का पीछा कर रहा था, पूरी मॉनिटरिंग उसकी कर रहा था। शैतान को लगता है शैतान आपके पीछे पीछे है, लेकिन आपको शैतान के पीछे आ जा रहा है। जब शैतान के पीछे आ जाओगे तो क्या होगा? शैतान के पीछे आ जाओगे, शैतान की सारी चाल को देखते रहोगे क्या कर रहा है। किसी को अगर आपको पकड़ना है तो उसकी सारी एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी, आपको एक एक चाल चलन को देखना पड़ेगा। आप इजीली क्विकली उससे पकड़ लोगे ये किस डायरेक्शन पे है, ये बेटा किस डायरेक्शन पे है, मेरा पति किस डायरेक्शन पे है, मेरी पत्नी किस डायरेक्शन पे है। आप क्विकली पकड़ लोगे। उसको लगेगा वो आपका पीछा कर रहा है, लेकिन आप उसका पीछा करो। शत्रु का हमें पीछा करना है, शत्रु का हमें ध्यान रखना है, शत्रु क्या करने जा रहा है। अगर शत्रु के बारे में हमें नहीं पता तो ध्यान रखना, गड़बड़ी हो जाएगी। दाऊद को सब कुछ शत्रु के बारे में पता था, सब कुछ, कि शाऊल क्या कर सकता है, उसकी सेना के लोग क्या कर सकते हैं, पूरी कैपेसिटी उसको पता थी, क्योंकि उस सेना के बीच में रहा था, एक सेना नायक था और सारे कार्य उसने किए थे, उस सबको अच्छे से जानता था, अच्छे से। वैसे ही आपको ध्यान रखना है आपका शत्रु क्या कर सकता है। आपका शत्रु आपको समझना पड़ेगा, शत्रु किसको ऑपरेट कर रहा है, किसको इस्तेमाल कर रहा है, किसको यूज कर रहा है, आपको पकड़ना पड़ेगा बड़े ध्यान से, बड़ी समझदारी से। अलर्ट कर रहा है परमेश्वर। बसों में जब सफर करते हैं एक स्लोगन लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। रस्तों पे भी यही लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपकी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चों पे से सावधानी हटी दुर्घटना घटी। खबर आएगी कि बच्चे ने कोई बड़ा कर्म कांड कर दिया, अब करो क्या करोगे? कर दिया कर्म कांड, आपको खबर ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। अगर आप सावधान नहीं होते हो तो ध्यान रखना एक बड़ा नुकसान आप उठा लोगे। सावधान रहना जरूरी है, अपने बेटे के लिए भी, अपनी बेटी के लिए भी। ये ना बोलना कि भैया नहीं, बेटा मेरा मैंने छोड़ दिया प्रभु के हाथ में, बेटी मैंने छोड़ दी प्रभु के हाथ में। गलती मत करना। जिस दिन आप फ्री होके बैठ जाओगे ना, उस दिन मामला गड़बड़ है। आपको फोकस रखना पड़ेगा। नीति वचन 31 से पढ़ते, एक आदर्श पत्नी क्या करती है, पूरे घराने का चाल चलन बड़े ध्यान से देखती है। बेटा मेरा किस डायरेक्शन में, बेटी मेरी किस डायरेक्शन में। जब बच्चा आपके साथ समय ना बिताए तो समझ जाओ कहीं और समय बिता रहा है। बच्चा आपसे बात ना करे तो समझ जाओ कहीं और बात कर रहा है। बच्चे का दिल ना लगे आपके साथ खाने पीने का, समझ जाओ कहीं और दिल लगा हुआ खाने पीने का। बच्चा बार बार मोबाइल फोन में लगा रहा है तो समझ जाओ कुछ मामला गड़बड़ है। सिंपल सीधे से साइन है, इसमें कौन सा गणित लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है। हम इतने भोले हो जाते हैं, हम आंख पे हाथ रख लेते हैं, नहीं नहीं प्रभु ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। प्रभु कह रहा है कि तुझे बुद्धि दी है, बुद्धि का काम कर, बुद्धि से चल। और परमेश्वर के आत्मा का पहला प्रकटीकरण है बुद्धि का आत्मा, और परमेश्वर के आत्मा का पहला ही वरदान है बुद्धि का वरदान। हमें समझ ही नहीं। और सबोदेशक की किताब बताती है कि बुद्धिमान के सिर में आंखें लगी होती हैं। आंखें तो चेहरे पे लगी हैं, सिर में कौन सी आंखें होती हैं? बुद्धि की आंखें। वो बुद्धि की आंखें उसको देख के, ऑब्जर्व करके, चेहरा पढ़ के, आंखें पढ़ के बता देती हैं ये किस डायरेक्शन पे ये बेटी चल रही है, ये बेटा चल रहा है, ये भाई और बहन चल रहा है। बुद्धि की आंखें लगी होती है। वो उसका फ्यूचर देख लेता, फोरकास्ट कर लेता है, वो उसको पता लग जाता है। दूर दृष्टि उसके पास होती है, दूर दृष्टि एक बुद्धिमान के सर में, बुद्धिमान के सर में। अब बुद्धिमान कौन? जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ व्यक्ति है, बुद्धिमान है।
वचन से भरा व्यक्ति परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के हृदय की बातों को वो समझने लग जाता है और वो किसी को भी देखता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ये दो आंखें अलग से लगी होती है, दो आंखें तो हैं, ये दो आंखें तो सभी के पास है, परमेश्वर ने सभी को दी है, लेकिन ये दो आंखें जो ऊपर है, जो बुद्धिमान के सिर में लगी होती हैं, ये बुद्धि की आंखें हैं, जो बुद्धि की आंखें देख देख के उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को भाप लेती हैं, पकड़ लेती हैं। आपने देखे होंगे कई ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने एक आर्ट सीखा होता है, वो आर्ट जो सीखा होता है उसे मेंटलिस्ट कहते हैं। उस आर्ट में क्या होता है, वो आपके अंदर आप जो बात सोच रहे हो उसको सोच देख कर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को लेकर भाप के बता देते हैं। ये क्या है? एक टैलेंट है, एक आर्ट है, जिस आर्ट को वो लोग सीखते हैं और लोगों के अंदर से क्या नाम तू सोच रहा है बेटी, क्या नाम तू सोच रहा है मेरे भाई, वो बता देते हैं। क्या इसके मन में चल रहा है बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये कोर्सेज उन्होंने कर रखे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास ये कोर्सेज करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ऑलरेडी उनको अपने वचन से ऐसा भर देता है कि दो आंखें अलग से लगी होती है। ध्यान रखना, दो आंखें अलग से लगी होती है। जब कोई आपसे दूर जा रहा है तो समझ जाओ किसी और के पास जा रहा है। हेलो, जब कोई आपसे दूर जा रहा है तो किसी और के पास जा रहा है। क्लियर संदेश है, ध्यान से समझ लेना, ये सभी के लिए है। और जो परमेश्वर से दूर जा रहा है वो शैतान के पास जा रहा है, क्योंकि शैतान उसको ग्लैमर दिखा रहा है, एक लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, एक अलग दुनिया दिखा रहा है, सूखी चमड़ी दिखा रहा है, वो भाग रहा है, पैसा दिखा रहा है, लोभ लालच दिखा रहा है, वो भाग रहा है। परमेश्वर से जो दूर जा रहा है वो शैतान के पास जा रहा है। शैतान के पास पता क्या है? शैतान के पास ट्रैप करने के तरीके हैं। जगत का वैभव दिखाएगा, पैसा दिखाएगा, इस प्रोफेशन को चुन ले, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। वो सीधा बोलता है, गलत रास्ता इख्तियार कर, पैसा मिलेगा। जो एक लड़की नौकरी करने जा रही है, 25,000 रुपए महीना है उसका, 12 घंटे की जॉब है, 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में 16 घंटे लग जाते बेचारी को, काम करते करते 25,000 रुपए मिलते हैं। अब किसी ने बोला एक काम कर, तू एक गलत काम कर ले, तू अपने शरीर का व्यापार कर ले, तेरे को एक रात के 10,000 रुपए मिलेंगे। वो बोलेगी मैं पूरे महीने मेहनत करती हूं तो मुझे 25,000 मिलते हैं, और मैं एक रात किसी के साथ सोऊंगी तो 10,000 मिलेंगे। इस प्रकार करके शैतान ट्रैप में फंसाता है, और वो लड़की पड़ जाती है। वो क्या करती है? यही काम करती है, कहती है महीने में अगर मैं 20 दिन भी किसी के साथ सोई तो सोचो 2 लाख रुपए, वाह क्या मेरी लाइफ हो जाएगी। ट्रैप करके फंसा लेता है, और लड़कियां फंस जाती है और चली जाती है, और बाद में जेल में चक्की पीस रही होती है, और कुछ नहीं। शैतान ट्रैप करके बुलाता है, उसके पास पता है, उसको पता है कैसे बुलाना है। चूहे को हमें पकड़ना होता है, हमारे पास माउस ट्रैप होता है, हम क्या करते हैं उसके अंदर रोटी फंसा देते हैं, है ना, कुछ खाने की चीज फंसा देते हैं, और चूहे को पता है कि इसके अंदर में जाऊंगा फंस जाऊंगा, पता है, लेकिन लालची है, ओहो लालची है, ग्रीडी है, लोभी है, उसको पता है कि जाऊंगा फंस जाऊंगा, क्योंकि कई बार फंसा हुआ है वो, और बाहर ले जाके लोगों ने छोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जाऊंगा, फंस चुका हूं फिर भी जाऊंगा, मजा आ रहा है, मेरे मतलब की चीज वहां मिल रही है, वो जाता है खाने के लिए, रोटी के लालच में। रोटी तो मिलती है, अंदर फंस जाता है। जब फंस जाता है फिर क्या करता है? अब रोटी खा ही लूं, फंस तो मैं गया, रोटी तो खा ही लूं, ये होता है, मजा आता है। ध्यान रखना, ये ट्रैप होता है। ट्रैप में कितने लोग फंसते हैं, ट्रैप में बड़े प्यार से फंसाता है। उसको पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस चीज के भूखे हो, वो जानता है। पैसे के भूखे हो, शोहरत के भूखे हो, शरीर के भूखे हो, गाड़ी के भूखे हो, नाम के भूखे हो, किस चीज के भूखे हो वो जानता है, और तुम्हारी भूख के हिसाब से वो फंदा डालेगा, चारा डालेगा, बुलाएगा, आजा आजा आजा, तुझे एक अलग दुनिया दिखाऊं, तेरी दुनिया बहुत अलग है, तू इस दुनिया का प्राणी नहीं है, तू अलग दुनिया का प्राणी है, तेरी दुनिया अलग है, एक लग्जरी लाइफ, एक अलग दुनिया, तू तेरा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, तेरा लेवल बहुत ऊंचा है, इनका लेवल क्या है, इनका तो कोई लेवल ही नहीं। प्रभु कहता है बेटा तेरा लेवल गिर चुका है, तू अपने लेवल से गिर चुका है, तेरा लेवल गिर चुका है, इनका लेवल तो बहुत ऊंचा है, तेरा लेवल बहुत गिर चुका है नीचे। आज हमें अपने लेवल्स को चेक करना है, हम कहां जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज कितने लोग अपने लेवल्स को गिरा लेते हैं क्षण भर में। इसलिए मैंने बोला धनी कौन? जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखता है। दूसरा, जिसका चरित्र उत्तम है, कि कोई अगर आपसे हाथ मिलाए, कोई आपसे मिले तो उसको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति एक पवित्र व्यक्ति है, और आपके देखने से, आपके बोलने से, स्पर्श करने से उसको महसूस हो कि एक पवित्र दृष्टि से मुझे देख रहा है, ये एक हीन और गंदी दृष्टि से मुझे नहीं देख रहा, ये पवित्र दृष्टि से देख रहा है, ये पता लगना चाहिए। अगर नहीं पता लग रहा है उस व्यक्ति को तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। आप चेहरा तो बना लोगे, ऐसे करके दिखा दो, आंखें बना के दिखाओ, कितने लोग आंखें बनाओगे? इसलिए पादरी जब आंखों में आंखें डाल के देखता है, अंदर से खींच के सारे पिटारे को बाहर निकाल देता है, वो आत्मा से भरा है। ऐसे पता नहीं कितने केस डील किए उसने, कितने सालों सेवा कर रहा है, कितने लोग बीच में उठता बैठता, वो जानता है कि तुम किस डायरेक्शन पे हो, किस राह पे हो, वो जानता है।
चेहरा तो बना लोगे, आंखें कैसे बनाओ? बना के दिखाओ। कभी शीशे के सामने ट्राई करना, आंखें बनाने की कोशिश करना। एक एक्टर भी जब एक सीन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है ना, वो कई बार प्रैक्टिस करता है, कई बार मेहनत करता है, कई बार उस इमोशंस में, उस फील में जाता है, तब जाके वो बना पाता है थोड़ा बहुत। एक एक्टर को भी एक्टर बनने के लिए कई साल मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ जितने बैठे हैं उनमें से कोई एक्टर नहीं है। किसी को लगता है मैं एक्टर बन के दिखा दूंगा, तुम्हारी एक्टिंग पता लग रही है, तुम एक्टिंग कर रहे हो, फेल है तुम्हारी एक्टिंग। और ऐसे तुम निर्देशक के सामने एक्टिंग कर रहे हो जो तुम्हारी एक्टिंग को रत्ती भरी वैल्यू ना दे। ध्यान रखना। तो सबसे पहले खुद को चेक करना है हम किस डायरेक्शन पे। दाऊद गया, जाके उसने शाऊल की पूरी मॉनिटरिंग कर ली, जांच लिया, कहां बैठा है, कहां सो रहा है, उनके बीच में चला गया। अब उसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पता लगती है। वो पता लगती है कि उसके बाद जैसे ही ये घटना घटी, घटने के बाद क्या हुआ, वहां पर हम एक बात देखते हैं। दाऊद का एक साथी था, उसके साथी का क्या नाम था, अभिषेक ने दाऊद को कुछ कहा। ध्यान सुनना, अभिषेक ने दाऊद को कुछ कहा शाऊल के विषय में, और उसको बोला, देख शाऊल हमारे हाथ में, यहोवा ने तेरे हाथ में इसको कर दिया है, एक काम कर, भाला मार देता हूं, छाती से आर पार जाएगा, जमीन में गड़ जाएगा, यही किल कर देते हैं। दाऊद और अभिषेक उसकी जहां पे शाऊल सो रहा है वहां पर जाके खड़े होकर बात कर रहे हैं। सामने है वो, और वो गहरी नींद में सो रहा है, गहरी नींद। कई लोग आपको खुली आंखों से बैठे हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक ऐसी गहरी नींद में सो रहे, मजा आ रहा है उनको उस नींद में, बड़ा मजा आ रहा है, वो सो रहे उस नींद में। उनको लग रहा है सब बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं, तू ही बेवकूफ है। अंधे को लगता है, अंधे को पता क्या लगता है, अंधे को लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि अंधा खुद किसी को नहीं देख रहा, इसीलिए लगता है। आपने देखा होगा जो लड़का लड़की कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में जाते हैं, वो चुन्नी ओढ़ लेते हैं, ऊपर से चुन्नी ओढ़ के वो दोनों लड़का लड़की गलत काम कर रहे होते हैं। उनको लगता है कोई नहीं देख रहा, हमें पूरी दुनिया में कोई हमें नहीं देख रहा, हम दोनों केवल एक दूसरे को देख रहे हैं। उनको ये नहीं पता, बेवकूफो, तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारी वीडियो बन रही है, पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारी फोटोज खींच रही है, और तुम्हें लग रहा कोई हमें नहीं देख रहा, सारे सबूत तुम्हारे इकट्ठे हो रहे हैं और तुम्हें लग रहा हमें कोई नहीं देख रहा। तुम बेवकूफ हो। जिस दिन सबूत खुलेंगे उस दिन तुम्हें पता लगेगा ये क्या हुआ हमारे साथ। वैसे ही शाऊल आत्मा में सो चुका था, कई मसीह आत्मा में सो चुके हैं। उनको लगता है गलत काम हम कर रहे हैं, कोई हमें नहीं देख रहा, कोई हमारे बारे में नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार चीख चीख के बयान कर रहा है, तुम क्या क्या काम कर रहे हो, चीख चीख के, बिना किसी के बोले, बिना तुम्हारे पकड़े जाए, सब कुछ चीख चीख के पता लग रहा तुम किस डायरेक्शन में। ध्यान रखना। और उसके बावजूद भी हम अनजान रहते हैं, हम फिर भी नहीं पकड़ पाते। ये हमारी बेवकूफी है। समय रहते हुए हम फैसला ले लें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बाद में जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्यों रोना। अपने घरों में हमें अपने बच्चों का ध्यान देना पड़ेगा, अपने घरों में अपनी पत्नियों का ध्यान देना पड़ेगा, अपने घरों में अपने पतियों का ध्यान देना पड़ेगा, अपने घरे में अपने माँ बाप का भी ध्यान देना पड़ेगा। भैया किस डायरेक्शन में, भाई बहनों का भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे कोई मतलब नहीं, उसका जीवन है, वो जिस मर्जी रास्ते पे जाए, मुझे क्या मतलब, वो जिस मर्जी रास्ते पे जाए, मुझे क्या मतलब। ऐसे कहने से काम नहीं चलने वाला। प्रभु भी बोल दे जिस मर्जी रास्ते पे जाओ, मुझे क्या मतलब, मैंने तो उद्धार का काम पूरा कर दिया, मानो चाहे मत मानो। पादरी भी कहते मुझे क्या मतलब, जिस मर्जी रास्ते पे जाओ। ऐसे नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, अकाउंटेबल होना पड़ता है। अगर बच्चे पालना बस की नहीं है तो बच्चे पैदा क्यों करें, छोड़ देते हैं। कुत्ते भी देखे आपने, कुत्ते भी बच्चा पैदा करता है, कुत्ता और जो कुतिया होते हैं, डॉग होते हैं, बाहर बच्चे पैदा करते, क्या करते बच्चे पैदा करके, छोड़ देते हैं। पैदा तो किए ना, कौन बोलेगा माँ बाप नहीं बने, माँ बाप तो बने, छोड़ दिए, जगह जगह पड़े हुए, दो यहां हो गए, दो यहां हो गए, दो यहां हो गए, दो यहां हो गए, पूरे बच्चे हो गए। बाकी बस की फिर बच्चे को खिलाना पिलाना भी नहीं है, देख रेख करना भी नहीं। माँ तो खुद भाग रही, कह रही है मेरे को पता भी नहीं मेरे तेरे बालक हो गए, पता भी नहीं, वो भी तो है बच्चे कर रही है। लेकिन परमेश्वर ने हमें विजडम नॉलेज दिया है। बच्चे परमेश्वर के उपहार हैं, हम जानवर नहीं है, हम जानवरों की प्रजाति के नहीं है, हम इंसान की प्रजाति के। परमेश्वर ने बच्चे दिए, उनकी इज्जत करें, वैल्यूज करें, उनको प्रोटेक्शन दे, उनका ध्यान रखें कि बच्चा किस मार्ग पे जा रहा है। ध्यान दे। आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में माथे पे हाथ रख के बैठ के रोना, बस, और कुछ नहीं। क्या फायदा। हमें खुद को अलर्ट होना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, अलर्ट होना पड़ेगा। हमारे बच्चे कहीं नशे के कामों में तो शामिल नहीं हो गए, हमारे बच्चे कहीं जुए के कामों में तो शामिल नहीं हो गए,
हमारे बच्चे कहीं गलत संगति में तो नहीं चलेंगे, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। और जो अपने आप को, वचन कहता है, जो दूसरों से खुद को अलग कर लेता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करता है। ओहो, अपनी इच्छा पूरी करनी है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, अपनी इच्छा पूरी करनी है, इसीलिए अलग कर लिया। तो ध्यान रखना, जब कोई अलग जाए ना परिवार से, समझ जाओ 100% वो व्यक्ति गलत मार्ग पे है। अब आप जितना समय लगाओगे उसे वापस खींचने में, जितना समय लगाओगे वापस लाने में, उतना ही ज्यादा रोना आपको पड़ेगा। इसलिए जल्दी क्विकली एक्शन लो तो बेहतर है। मैंने इस प्रचार की शुरुआत में कहा था, आज ऐसा परमेश्वर दृष्टिकोण आपको देगा, आप सबको देखकर भाप लोगे, जांच लोगे, पकड़ लोगे कि ये किस डायरेक्शन पे है। आज परमेश्वर आपके सेंसर को एक्टिवेट कर रहा है, आपके आत्मिक रडार को वापस से एक्टिवेट कर रहा है। एक प्लेन जो होता है, प्लेन का रडार जो है दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक जो है वो फैला होता है, उसकी रेंज होती है, वो पकड़ के पता लेता है आगे एक पक्षी आ रहा है, आगे वहां पे बादलों में बारिश हो रही है, वहां का मौसम ठीक नहीं है, रडार बता देता है और प्लेन अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। अगर हमारे आत्मिक रडार बंद हो गए ना, तो हमें पता तक लगेगा हम क्या कर रहे हैं, पता तक लगेगा। इसीलिए अलर्ट रहें, अवेयर रहें। मैं बार बार सिखा रहा हूं, क्योंकि आज परमेश्वर ने पकड़ लिया है, पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, वो ध्यान रखना, बिल्कुल पकड़ लिया उसने, छोड़ेगा नहीं। आज परमेश्वर फिर से वॉर्न कर रहा है, फिर से वॉर्न कर रहा है कि हम अलर्ट हो जाएं, हम ठीक हो जाएं। नहीं तो बाद में दोष बच्चों को मत देना, दोष किसी दूसरे को मत देना, पादरी को दोष मत देना, दोष अपने आप को देना। हमारी खुद की गलती है, किसी और की गलती नहीं है, हमारी खुद की गलती है, किसी और की गलती नहीं है, ध्यान रखना। हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया, उसका दोषी कौन ठहरा? आदम। क्यों? हवा की जिम्मेदारी किसे दी थी? आदम को जिम्मेदारी दी थी। बच्चों की जिम्मेदारी किसको दी है? नहीं, हाथ खड़े कर दो, बच्चा बालिक हो गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी है। देख लो अपने आप, सोच लो अपने आप। क्यों भाई? क्यों? वाई? अब जीवन भर अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे, जीवन भर, चाहे आप बूढ़े भी क्यों ना हो जाओ, 90 साल के, 100 साल के। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे होते हैं, फिर माँ बाप बैठ के फैसला करवाते हैं। वो जब तक, मरने के बाद फिर खेल खत्म होता है माँ बाप का। लेकिन हमें अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है। यहां पर खुद उसने क्या बोला, अभिषेक ने, उसने बोला दाऊद को, दाऊद देख सामने है, मार दे, किल कर दे, नाश कर दे। लेकिन दाऊद ने बड़ी ही अद्भुत बात कही। दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने बड़ी अच्छी बात बोली। दाऊद ने क्या बोला? एक बार पढ़े, एक बार हम इसके। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा का अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। हाँ, एक बड़ी ही अद्भुत बात बोली। यहां पर ध्यान से सुनने वाली बात है। आज सबको यहां पे अवेयर कर रहा हूं मैं, अलर्ट हो जाना। यहां पर दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा यानी परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। अगर कभी भी खुदा के अभिषिक्त पे आपने हाथ चला दिया ना, आप निर्दोष कभी नहीं ठहरोगे। आप चला दो एक बार हाथ, कोई भी हो, खुदा के अभिषिक्त पे उसके बच्चों ने हाथ चलाया, उसकी बीवी ने हाथ चलाया, उसके माँ बाप ने हाथ चलाया, किसी ने भी हाथ चलाया, जब वो अभिषिक्त है तो अभिषिक्त हो चुका है, वो सेपरेट कर दिया गया है प्रभु के लिए। अगर उस पर हाथ चलाया है तो बाइबल कहती है कौन निर्दोष ठहर सकता है? कोई नहीं। किसी भी अभिषिक्त पे अगर आपने हाथ चला दिया, आप कभी भी निर्दोष नहीं ठहरोगे। अब जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कभी भी निर्दोष नहीं ठहरोगे। ये खुद दाऊद कह रहा है। दाऊद चाहता तो शाऊल को मार देता, क्योंकि शाऊल खुदा का अभिषिक्त था, उसके बावजूद भी दाऊद ने उसे बख्श दिया। और शाऊल उसे मारने के पीछे पड़ा हुआ था, अपने दामाद को ही, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस बात को बोला कि कौन है जो निर्दोष ठहरेगा। उसने इस बात को बोला, कौन है जो निर्दोष ठहरेगा? ऐसा कोई व्यक्ति भी निर्दोष नहीं ठहर सकता। वो खुद इस बात को कह रहा है। आज कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु के दासों का आदर तक नहीं करते हैं, प्रभु के दासों के साथ हम अच्छा व्यवहार तक नहीं करते हैं, उनसे बदसलूकी करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, और इस प्रकार का हमारा जीवन होता है। आज डरना, खुदा का भय मानना। अगर आज भी अगर कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई जवान, कोई कलीसिया का विश्वासी अपने अगुए के साथ बदतमीजी कर रहा है, उल्टा सीधा कह रहा है, या गलती से हाथ चला चुका है, या हाथ चलाने की तैयारी कर रहा है, तो डरना, परमेश्वर एक भयानक दंड देगा, छोड़ेगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने भयानक भयानक दंड दिए। कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, इस पृथ्वी से कूच करके एक्सीडेंट हो गया, खेल खत्म। कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया। अभिषिक्त यानी अनॉइंटेड,
अनॉइंटेड कब किया जाता है? उसे राज्य अभिषेक कहते हैं, सेपरेट किया गया उसको इस सेवा के कामों के लिए। उसका एक पद है, एक आदर है, एक सम्मान है परमेश्वर की दृष्टि में और समाज में, उसको अलग किया गया। उस पर हमें हाथ नहीं चलाना। अब कई लोग सोचेंगे हाथ ही तो नहीं चला रहे, जुबान भी उल्टी मत चलाना। वचन में लिखा है कि मेरे अभिषिक्तों की हानि ना करना, उनको छूना नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो मेरी आंख की पुतली को एक बार करके तो देख लो, एक बार करके देख लो, दिल के अरमान पूरे करके देख लो, उसके बाद देखना। जिंदगी भर बैठ के ना रोना तो फिर कहना। कितनी ऐसी गवाहियां मेरे सामने हैं जिन लोगों ने ऐसे काम किए, आज पैर टूट गए, उन लोगों के दोनों पैर टूट गए, कितनों के हाथ टूट गए, कितनों की आंखें फूट गई, कितने लोग पैरालाइज हो गए पड़े हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो पृथ्वी से कूच कर गए। मजाक नहीं, मजाक नहीं। ये आग से खेलने का काम नहीं होना चाहिए हमारा, ध्यान रखना। आग से खेलने का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को खड़ा किया है आपको डायरेक्शन देने के लिए, आपको करेक्शन देने के लिए, आपको सही मार्ग की ओर ले जाने के लिए। दाऊद इतना बड़ा अभिषिक्त राजा था। अगर हम बात करें, जब वो राजा बन चुका था, राजा बनने के बाद जब वो सिंहासन पर बैठा था और उसने बैतशेबा के साथ जब पाप किया उसने, तो क्या हुआ? जब वहां पे नातान नबी आया और नातान नबी ने खुली सभा में, बाइबल बताती है खुली सभा के बीच में उसने दाऊद को डांटा और फटकारा, और दाऊद ने अभिषिक्त जो था दूसरे अभिषिक्त का आदर किया। उसने क्या किया? सिंहासन से उतर गया और घुटनों पर आ गया और उसने अपने पाप को स्वीकार किया सबके सामने। बाइबल कहती है जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है उसी पर दया की जाती है। आप पाप भी नहीं मान रहे और छोड़ भी नहीं रहे, आप कह रहे मैं पापी भी नहीं हूं और मैं छोड़ूंगा भी नहीं, तो परमेश्वर दया करेगा? क्या करेगा? दंड देगा। दया नहीं करेगा, वो दंड देगा। वो परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। आज भले तो उस परमेश्वर को भूल चुके हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं कहीं और है। लेकिन जब तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर आएगा, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन पे हूं, किस डायरेक्शन पे हूं। और उसने अपनी गलती स्वीकार करी, सबके सामने उसने गलती मानी और छोड़ दी। ध्यान रखना, कितना बड़ा व्यक्ति था। चाहता दाऊद घमंड से भर जाता, अरे नातान नबी तू बोल क्या रहा है? मैं गलत हो ही नहीं सकता, तू कैसे गलत बोल रहा है मुझे? जो गलती शाऊल ने करी, उसके पास भी शमूएल गया, शमूएल ने जाके उसके पाप को उसे बताया, उस पाप के बारे में उसको समझाया कि तूने कौन सा पाप किया है। लेकिन शाऊल ने अपने पाप को नहीं माना, शाऊल ने पाप को नहीं माना और पाप को नहीं छोड़ा। सेम ये चीज देखते हैं दाऊद के पास। दाऊद के बाद नातान नबी आया, उसने उसके पाप के बारे में बताया, उसने पाप स्वीकार किया और गलती मानी। दोनों में यही अंतर था। क्यों परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे मन के अनुसार है, शाऊल परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं रहा, नहीं रहा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे प्रभु के दास, बहुत सारी कलीसिया प्रभु के मन के अनुसार नहीं है। क्यों नहीं है? अपनी गलतियों को नहीं मानते, नहीं छोड़ते और परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते। लेकिन बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे प्रभु के लोग जो है प्रभु के मन के अनुसार है, दाऊद के समान। क्यों? गलती मानते हैं, छोड़ते हैं, करेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। आज हमें सीखना है क्या हम इस प्रकार हैं। आज हमें जांचना है खुद। मैं आज समझा रहा हूं कुछ बातें हमें सीखने की जरूरत है। हम नहीं सीखेंगे तो मिस कर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती उसके 10 के अंदर कि बोला कि तुम सांपों के नहीं हो जाओ, चतुर। क्यों बोला ऐसा? क्यों बोला? क्योंकि सांप एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा जानवर है कि सांप जो है भाप लेता, पहले से भाप लेता कि अब कौन आ रहा है उसको पकड़ने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। वो खतरे को भाप लेता है। हम मसीह लोग इतने सालों से प्रभु में हैं, हम अपने घर में आने वाले खतरों को भाप नहीं पाते, अपने जीवन में आने वाले खतरों को भाप नहीं पाते। सांप के नहीं चतुर होने का मतलब है बुद्धिमान होना। जो मैंने बताया, बुद्धिमान के सर में 2 आंखें लगी होती हैं, यानी दूर दृष्टि आपकी होनी चाहिए। इतना प्रेयर वॉरियर्स होने चाहिए, प्रार्थना वाले योद्धा लोग होने चाहिए कि आप तमाम चीजों को समझ जाएं और पकड़ लें। आज हम कई बार इन बातों को इग्नोर करते हैं, हम नहीं समझ पाते। आज हमारी सर्विस जो है चर्च के अंदर, चर्च के उस हॉल में नहीं हो रही है, आज इस घर में हो रही है। यहां पर इकट्ठे होकर कर रहे हैं आराधना। क्यों? क्योंकि शैतान ने एक योजना तैयार करी। ये योजना थी कि आज वो जगह पे लॉक लगा रहे और हम ना जा पाए, जो भी रीजन रहे। लेकिन आज परमेश्वर ने फिर भी अपनी महान योजना प्रकट करी और जो कुछ ये हुआ, प्रभु ने मुझे आज मॉर्निंग में ये सब होने से पहले ही मुझे बता दिया था, पहले ही बता दिया था। मैं बैठ के बाइबल पढ़ रहा था मॉर्निंग में, प्रभु ने दर्शन दिखा दिया था, आज प्रेयर वहां नहीं होगी, यहां होगी। और आज हम यहाँ बैठे, आज आराधना कर रहे हैं। आराधना किसी वजह से रुकने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए।
परमेश्वर चाहता है कि आप खतरों को भांप लें, आने वाला खतरा भांप लें, लेकिन आज हम आने वाला खतरा भी भांप नहीं पाते अपने जीवन में, नहीं भांप पाते। क्योंकि जब एक बड़ा तूफान आने वाला होता है उससे पहले क्या होता है? सन्नाटा। जब कोई बिल्कुल शांत है ना, कुछ नहीं बात कर रहा, कुछ नहीं बोल रहा, समझ जाओ एक बड़ा तूफान लेके आने वाला आपको उड़ाने के लिए। जब वो तूफान आएगा सारे उड़ के जाओगे, एक नहीं बचेगा, सारे उड़ के जाओगे सारे। ध्यान रखना, अलर्ट रहना। मैंने क्या बोला? आज के प्रचार से इतना कुछ सीख जाओगे कि दूसरों को देख के समझ जाओगे, भाप लोगे क्या होने वाला है, और आपको ऐसा बनना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। दाऊद जानता था, उसने दूर से भाप लिया खतरे को, इसीलिए वो मॉनिटरिंग कर रहा था पूरी उसकी। सोचिए, आपको शत्रु की मॉनिटरिंग करनी है, शत्रु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पौलुस ने भी इसके बारे में बड़ी अद्भुत बात बोली। खुद पौलुस ने कहा कि शैतान का कोई दाव हम पर नहीं चलता, उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है। शैतान की युक्तियों से दाऊद भी अनजान नहीं था, शैतान की युक्तियों से पौलुस भी अनजान नहीं था, शैतान की युक्तियों से प्रेरित भी अनजान नहीं थे, शैतान की युक्तियों से प्रभु के दास भी अनजान नहीं है। वो पहचान लेते हैं कि शैतान किसको फंसा रहा है, किसको यूज करने वाला है, वो पहचान लेते हैं। ध्यान रखना, आज कुछ सीख लेना यहां बैठ के जो मैं सिखा रहा हूं। आज हम शैतान की युक्तियों को जानते ही। युक्तियां पता क्या होती है? शत्रु के बारे में पहले से मैं पता हूं कि शत्रु क्या करने वाला है। पूरे विश्व में इजराइल इकलौता ऐसा देश है, इजराइल इकलौता ऐसा देश है जो दुनिया भर के देशों के बारे में, अपने शत्रुओं के बारे में जानकारी रखता है पहले से, वो क्या करने वाले। उसको सब कुछ पता है कि इनका प्लांट कहां लगा हुआ है, उसको पहले से पता है कि न्यूक्लियर ये कहां पर बना रहे हैं, मिसाइलें कहां पे बना रहे हैं, परमाणु बम कहां बना रहे हैं, वो सब कुछ जानता है, कहां पे छुपे हुए ठिकाने क्या है। इसीलिए देखना, इजराइल ने जब भी आक्रमण किया दुनिया के उन देशों पर, अपने शत्रुओं पे, उसने सीधा ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सोचिए, और इजराइल ने जब भी आक्रमण किया, देखना, किसी भी देश के टॉप लीडर को सीधा उड़ा दिया। टॉप लीडर को, टॉप लीडर तक पहुंचना आसान बात है? आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाओ, आपको पता तक नहीं होगा कहां पर है वो। इतने हाई अलर्ट प्रोटोकॉल होते हैं, कोई उन तक पहुंच नहीं सकता, उनके बारे में पता नहीं लगा सकता वो कहां पर है। लेकिन इजराइल पे ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी उनके पास समझ है, ऐसी उनके पास विजडम परमेश्वर ने दी है कि वो लोग जो है बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपने शत्रु की सारी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन अपने शत्रु के बारे में पहचान लेते हैं। और इजराइल ने सारे टॉप कमांडर्स उड़ा दिए, अपने शत्रुओं के देश के अंदर जो लीड कर रहे थे उनको उड़ा दिया उसने। अपने शत्रु की जानकारी थी। ईरान को और अन्य जितने भी देश थे उनको ऐसा लगा कि हम इजराइल की रेकी कर लेंगे, इजराइल के बारे में हम जान लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन इजराइल ने पहले से, वो अलर्ट था, पहले से प्रिपेयर था कि तुम ऐसा करोगे, उससे पहले हमारी तैयारी है। वैसे शैतान हमारा शत्रु है, उस शत्रु के बारे में हमें अलर्ट हो जाना है। और शैतान, ध्यान रखना, शैतान फिजिकल प्राणी नहीं है। हेलो, शैतान कोई फिजिकल प्राणी नहीं है कि शरीर में आप देखो आएगा, काले काले दांत लेके, 2 सींग लेके, हाथ में एक त्रिशूल लेके आएगा और बोलेगा मैं आ गया। ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है वो स्वर्गदूत के समान है, स्वर्गदूत के समान चमकता है, रोशनी में आएगा। ध्यान रखना, शैतान के पास जो है एक पावर है, हम जानते हैं, वो एक एंजल था, एक हेवनली एंजल था, उसके पावर है, वो ज्योति का रूप लेके आता है, ज्योति का रूप लेके आता है। तो शैतान कभी भी जब आएगा धार्मिकता का रूप लेके आएगा, आत्मिकता का रूप लेके आएगा, ताकि कोई उसको पहचान ना पाए, पहचान ना पाए। वो इस प्रकार आता है, हम देखते हैं, बाइबल में भी देखते हैं, और हम आज भी विश्व भर में अगर हम देखते हैं तो जहां जहां पे कई सारे ऐसे पास्टर्स भी, कई सारे ऐसे प्रॉफिट्स भी, कई सारे ऐसे धर्मगुरु भी आए जिन्होंने बोला हम ईश्वर का अवतार हैं, ईश्वर का अवतार हैं, हम परमेश्वर का अवतार हैं, हम मसीहा हैं, और ऐसे बोल बोल के लोगों को लूट लिया, लोगों को बर्बाद कर दिया और लोगों का सर्वनाश कर दिया। तो ये तरीका है शैतान का, शैतान इस तरह ट्रैप करता है। और पौलुस कहता है कि उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं, हमें पता वो कैसे आएगा, हम जानते हैं कैसे, क्योंकि उन्होंने पवित्र शास्त्र को पूरा पढ़ा हुआ है। बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति शैतान की सारी चालें समझ जाता है, सारी चालें, सारी चालों को समझ जाएगा। ध्यान रखना। और जब बाइबल नहीं पढ़ता है वो कुछ भी नहीं जानेगा, वो बोलेगा इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, वो ये बोलेगा, दूसरों पर दोष लगाएगा। हव्वा ने पाप किया, किसने बहकाया था?
शैतान ने जो है हवा को बहका दिया। बहकाने वाला कौन था? पाप तो हवा ने किया और पाप में भागी आदम भी हुआ, लेकिन बहकाया किसने? शैतान ने। शैतान हर एक विश्वासी को बहकाता है, आजा। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये दुनिया कुछ नहीं। ये क्या धर्म गुरु की बातें करते हैं, क्या धार्मिकता की बातें करते हैं, क्या आत्मिकता की बातें करते हैं, क्या बाइबल की बातें करते हैं? कुछ नहीं रखा, इनमें कुछ नहीं होने वाला। सब छोड़, क्लब इंतजार कर रहा है, पब इंतजार कर रहा है, किसी को मत बता, चल क्लब में चल, पब में चल, घूम फिर के आ, मौज मस्ती करके आ। ये दुनिया है। ड्रग्स ले, नशा ले, इंजेक्शन लगा, मजा इसी में। व्यभिचार कर, अडल्ट्री में शामिल हो जा, मजा इसी में। यही मजा है। ये मजा नहीं, ये सजा है। बाइबल कहती है व्यभिचार एक ऐसा अपराध है जो शरीर के विरुद्ध में करता है इंसान अपने। जब किसी भी स्त्री को, जो पराई स्त्री को, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी भी पराई स्त्री के साथ आप संबंध बनाते हो, तो इसका मतलब व्यभिचार करते हो, अब व्यभिचारी हो। और व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर उस शरीर को एक भयानक रोग देगा, एक भयानक दंड देगा उसी शरीर को। ध्यान रखना, वेट करो, वो देगा ही देगा, वो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि ये पाप जो है परमेश्वर की दृष्टि में एक गंभीर पाप है, छोटा बड़ा पाप नहीं है। क्योंकि तुम किसी की बहन को भ्रष्ट कर रहे हो, तुम किसी की पत्नी को भ्रष्ट कर रहे हो, किसी की बेटी को भ्रष्ट कर रहे हो। अब तुम भ्रष्ट कर रहे हो तो तुम भी भ्रष्ट किए जाओगे, टेंशन ना लो, किए जाओगे। और परमेश्वर उठा के पटकेगा 4 बार। दाऊद ने भी पाप किया ना, परमेश्वर ने अपना न्याय दिखाया ना, दूत भेजा ना, तलवार चली ना, तो क्या हुआ? उसका बेटा मारा गया। न्याय तो प्रकट किया परमेश्वर ने, मार दिया, किल कर दिया। डरो, आप गुनाह करोगे, आपके बच्चों से बदला लिया जाएगा कई बार। फिर क्या करोगे? आप करो, बच्चों से लिया जाएगा। हमें लगता है ऐसा होता नहीं, परमेश्वर का न्याय करने का तरीका है, वो अपने हिसाब से न्याय करता है। ध्यान रखना। क्यों लिखा है जो मां बाप करते हैं उसका असर बच्चों की जिंदगी पर पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं, जैसा पेड़ वैसा फल। पेड़ कौन है? मां बाप। अब पेड़ ही निकम्मे है तो बच्चे कैसे होंगे? निकम्मे। जवानी में बहुत आनंद लिया मां बाप ने, तो बच्चे भी तो आनंद लेंगे, विरासत में मिलेगा उनको भी, आनंद लेंगे लेंगे। ये बाइबल कहती है, भैया मैं तो नहीं कहता, जैसा पेड़ वैसा फल, सीधी बात है। इसीलिए अब जितने लोग यहां बैठे हैं मसीह यीशु में, जो उसके लहू से धुल गए हैं, अब जवानी में अपने आप को पवित्र रख लेना, ताकि तुम्हारी औलादे भी पवित्र रहे। ध्यान रखना, अगर तुम अपवित्र हुए तो औलाद भी अपवित्र हो जाएगी। ध्यान रखना। कई पेरेंट्स कहते हैं हमारा कंट्रोल ही नहीं है बच्चों पे, बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। कई कहते हैं बच्चा प्रार्थना नहीं करता, पास्टर जी बाइबल नहीं पढ़ता, पास्टर जी चर्च आना नहीं चाहता, पास्टर जी क्या करे क्या करे। पास्टर जी कहते हैं मैं क्या करूं, औलाद तुम्हारी है, तुम करो। माँ बाप बिल्कुल क्लेवर है, समझदार, अपने हाथ धो लेते, पादरी के हाथ में डाल देते, पादरी डांटे, पादरी बोले, पादरी बुरा बने, हम बिल्कुल साफ सुथरे रहे। हम बाद में बोले देखा पास्टर जी ने डांटा ना, सुधर जा। बहुत क्लेवर है, पादरी के पाले में पादरी बेवकूफ नहीं है। ऐसा पादरी तो बहुत अलर्ट है, वो तो पकड़ के माँ बाप को धोएगा। गलती तुम्हारी है, क्यों नहीं समझा रहे, क्यों नहीं सिखा रहे। मैंने प्रचार करने में, सिखाने में कभी थोड़ी ना छोड़ी है। तुम्हारा बच्चा नहीं सुन रहा है, एक काम करो, बिठाओ, माँ बाप भी बैठो, बच्चे भी बैठो, सारे बैठो, मुझे बिठाओ, फिर बात करते हैं बढ़िया से। फिर ऐसी बात करूंगा कि बच्चा आपका तोते की तरह हटेगा जो बोलोगे। बिठाओ तो सही। तब तो बिठाया नहीं जाता, जब सारे कांड हो जाएंगे, पास्टर जी ऐसी खबर आ गई। पास्टर जी क्या करें? बहन कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, और क्या करेंगे। बहुत क्लेवर है कई लोग, पादरी को बुरा बना देंगे, पादरी बोल बोल के बुरा बनता रहे, बनता रहे, बनता रहे। विश्वासी भागता रहेगा पादरी से, ना जय मसीह की, ना प्रेज द लॉर्ड, ना देखेगा, बल्कि दूर दूर भागेगा। अरे नहीं, पास्टर जी डांटेंगे, पास्टर जी बोलेंगे। क्यों भाई? तुम चिपका के रखो, पादरी से दूर कर दो उसकी भेड़ को। बहुत समझदार हो। अगर भेड़ों को पालने के लिए प्रभु ने कहा है तो मेमने भी पालने के लिए कहा है, मेमनों की भी चिंता करनी है। हाँ, ध्यान रखना। तो खुद को भी अलर्ट करें, खुद को भी ठीक करें हम, कि हम, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हम फेल हो रहे हैं, हम पादरी से कह रहे हैं, वो नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा। आपका काम, आपकी जिम्मेदारी है, आपसे लेखा लिया जाएगा, आपके बच्चों का, आपसे किसी और से लिया नहीं जाएगा। मुझसे मेरी चर्च की भेड़ों का लेखा लिया जाएगा, और मैं एक एक का लेखा प्रभु के सामने रखता हूं। मैं हर इतवार सिखाने के बाद, हर बार मिलने के बाद मैं लेखा रखता हूं, कहता हूं प्रभु देख इसका चाल चलन गड़बड़ चल रहा है, तू जानता है, तूने तो मुझे दिखा दिया, अब मैं तुझसे कह रहा हूं तू ही दया कर, तू ही कृपा कर।
तो यह जितने बैठे हैं हमें सीखने की जरूरत है, हमें चतुर होना है, चालाक होना है, हमें समझदार होना है, हमें पौलुस के समान बनना है कि शैतान के दाव को हम समझ जाए अगला दाव क्या चलने वाला है। अगर शैतान के हम दाव को नहीं जानते ना, गड़बड़ है। अच्छा चलो, मैं यहां जितने लोग बैठे हैं अभी किसी से पूछ लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बहन रीता से पूछता हूं, आपको क्या लगता है शैतान का अगला दाव क्या है आपके लिए? वो क्या करने जा रहा है? पहले से बताओ क्या करने जा रहा है। वेरी गुड, आप बताओ। और आकाश आप बताओ। सबसे पहले तो वो ये देखता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या देने वाला है, मैं उसको बिगाड़ सकता हूँ। हाँ, वेरी गुड। और जैसे अगर प्रभु ने मेरे लिए शादी में टाइम नहीं किया तो वो कुछ भी कोशिश करना चाहता है कि इसमें कुछ रुकावट डालें या किसी भी तरह से इसको भंग करने की कोशिश करें, तो इस तरह की कोशिश करेगा और वो पूरी तैयारी के साथ आएगा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो चीज काट दी जाएगी। आपको पहले से शैतान के दाव के बारे में पता होना चाहिए, शत्रु अगला कदम क्या रखने वाला है। हमें लगता है हम शैतान की चाल को नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे, ऐसा हमें लगता है ना, ऐसा नहीं है। दाऊद पहले से अपने शत्रु के बारे में सब कुछ जानता था। पौलुस और अन्य प्रेरित शैतान की सारी चालों के बारे में जानते थे, पहले से वो अलर्ट थे। आज हमें कुछ नहीं पता कि शैतान क्या करने वाला है। पता क्यों? हम बाइबल नहीं पढ़ते। आप बाइबल पढ़ लो, जेनेसिस से रेवलेशन तक ध्यान से पढ़ लो, शैतान के सारे काम पता लग जाएंगे, आप समझ जाओगे अगला काम वो क्या करने वाला है। अपने शत्रु की कोई जानकारी नहीं है, उसके बाद क्या होगा? शत्रु कहीं से भी आक्रमण कर देगा आपको। अगर पहले पता शत्रु खिड़की से आने वाला है, क्या करोगे आप? हाँ, खिड़की बंद कर दोगे। डेली खिड़की खुली रखते हो, आप बंद कर दोगे। आपको पता लगा दरवाजे से आने वाला है, रात को 10 से 11 के बीच में दरवाजा खुला रहता है, आप उस समय क्या करोगे? दरवाजा बंद कर दोगे। तो शत्रु के अगर चाल के बारे में पता होगा तो ऐसा करोगे। अब पता ही नहीं, मसीह लोग पता है प्रार्थना ही नहीं करते, रात को भी प्रार्थना नहीं करते, मॉर्निंग में प्रार्थना नहीं करते। प्रभु यीशु आप हमें बचा ले, यीशु के नाम से शैतान को हम कुचल देते हैं। कैसे कुचलोगे? प्रार्थना होती नहीं है, बाइबल पढ़ी जाती नहीं है, उस शत्रु के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, कैसे? इजरायली लोग जानते हैं इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बताएं। हम लोग मानते हैं कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अरब देश है। जितने अरब देश हैं वो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन है, यही मानते हैं हम लोग। ये जियोपॉलिटिक्स में सिखाया जाता है, लेकिन यहूदी लोग ऐसा नहीं मानते। यहूदी लोग मानते हैं कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो बालजबूब है, दुष्ट आत्माओं का सरदार, टॉप अथॉरिटी रखने वाला। बालजबूब क्या करता है? वो सारी उन दुष्ट आत्माओं को लेकर सारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स को उकसाता है, इजराइल पे आक्रमण कर, उकसाता है आक्रमण कर और इजराइल को तबाह कर दे। वो जानता है, उनको पता है यहूदी लोगों को, इसलिए क्यों वो डे नाइट प्रेयर करते हैं। इसीलिए इजराइल की ज्योग्राफी कितनी बड़ी है, बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, अकेला एक छोटा सा देश दुनिया के कई देशों से, मैं कह रहा हूं दुनिया भर में टॉप नंबर 1 पे बैठा हुआ है। और किससे डरता? कोई इसको आंखें दिखाए, वो आंखें बाहर निकाल लेता है, दिखाए तो सही, आंखें बाहर निकाल लेता है। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं कि इतना पॉलिटिकल, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है टेक्नोलॉजी में, वेपन्स में, नॉलेज में, हर चीज में। और आज हमें कुछ पता ही नहीं। आज हम शत्रु के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। जब एक बार शत्रु कोई चाल चल दे ना, समझ जाओ अगली चाल वो चलेगा, 100% चलेगा। पहली चाल चल दे, अगली चाल उसके बाद वो चलेगा। अब आपको अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारे साथ लगातार घटनाएं घटी ना, हम तो समझ गए थे। और बार बार मुझे नुकसान करने की कोशिश करता है, बार बार, और मेरे साथ
मेरी पत्नी को भी, मेरी बेटी को भी, बार बार प्रयास करता हुआ लगातार। हमें पता है उसकी चालें, हम जानते हो क्या करने वाला है, हम अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन आज हम नहीं सीखते। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी, हम ना दूध के जल चुके हैं, छाछ भी क्या करते हैं, फूक कर नहीं पीते, सीधा ही पी जाते हैं, पेट में आराम पड़ेगा। एक बार जिसने ठोकर खाई ना, अगली बार बहुत अलर्ट हो जाता, बहुत अलर्ट हो जाता है वो, ध्यान रखना। एक बार जिसके शेर के मुंह पे खून लग गया ना, उसके बाद उस शेर को क्या चाहिए, गोश्त चाहिए, मांस, मांस चाहिए। अदन की बारी में क्या शेर मांस खाता था? क्या खाता था? घास, फल, फ्रूट यही खाता था। लेकिन जब वो हिंसक हो गया, उसके बाद उसने गोश्त खाया, और जब गोश्त खाया तो उसके मुंह पे खून लग गया, उसको लगा मजा आ गया, अब तो हर बार गोश्त ही खाऊंगा। और जब से गोश्त खा रहा है, गोश्त खा रहा है। और शेर की एक आदत है, वो मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता, मार के खाता है, मार के खाता है, ध्यान रखना। ऐसे जिसके मुंह पे एक बार खून लग गया ना, उतरता नहीं जल्दी, ध्यान रखना। आपने अलर्ट रहना पड़ेगा, शत्रु की सारी चालें समझनी पड़ेगी, उसकी चालें क्या है। आप नहीं समझे, गड़बड़ है, फिर मामला गड़बड़ है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि शैतान का कोई दांव हम पर नहीं चलता, उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है। शैतान की जितनी भी युक्तियां हैं उससे वो अनजान नहीं था, कभी भी अनजान नहीं था। हम अनजान रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अनजान नहीं रहना है तो दो काम कर रहे हैं। पहली बात, बाइबल पढ़नी है अच्छे से। शैतान कैसे कैसे उसने काम किया बिगिनिंग से लेकर आज तक, उसके तरीके वही हैं, तरीके वही है, ध्यान रखना। पैटर्न वही है, पैटर्न वही है, भले ही वो स्टाइल को चेंज कर दे, लेकिन पैटर्न वही रखेगा, पैटर्न वही रखेगा। एक चोर जो चोरी कर रहा होता ना, वो भले ही घर में चोरी करे, बैंक में चोरी करे, चोरी तो करेगा, लेकिन चोरी करने के तरीके जो उसके पुराने हैं वही अपनाएगा। आदत है, वो आदत है। तो शैतान एक ऐसा प्राणी है जो वापस से वही तरीके अपनाता है जो बाइबल में बताए गए हैं। तो बाइबल आपने पढ़ ली, शत्रु की जानकारी आपको मिल जाएगी, वो कैसे कैसे काम करता है, आप अलर्ट हो जाओगे। और उसकी युक्तियों को जानना है, घुटने टेक के प्रार्थना में बैठो। परमेश्वर ने क्या बोला? बोला तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जो शैतान ने तेरे लिए तैयार कर रखी है, जिनको तू अभी नहीं समझता, बैठ के प्रार्थना तो कर। प्रेयर में बताऊंगा वो क्या करने जा रहा है तेरे साथ, तेरे घर पे क्या करने जा रहा है, तेरे बच्चों के ऊपर क्या करने जा रहा है, तेरी कलीसिया के ऊपर क्या करने जा रहा है, तेरे पास्टर के ऊपर क्या करने जा रहा है, तेरी सेवकाई के ऊपर क्या करने जा रहा है, वो सब कुछ बताएगा। हम बैठे तो सही, प्रार्थना करे तो सही। हम बैठते नहीं है, प्रेयर करते नहीं। हमें लगता है प्रेयर में जब हम बैठते हैं ना, हम बड़बड़ करके उठ जाते हैं, ये प्रार्थना नहीं होती, इसे बड़बड़ाना कहते हैं। प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना का मतलब है दो लोगों की बातचीत, दो लोगों की बातचीत। आप गए, आप बैठे, आपने परमेश्वर से अपनी सारे दिल की बात कही, अपने जीवन की बात, अपने परिवार की बात, अपनी समस्या सारी बताई। अब उसकी सुनने के लिए बैठो, वो बोलेगा, वो बात करेगा, हमसे बात करता है, सबसे बात करता है, दुनिया भर के लोगों से बात करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। हमें कैसे पता लग जाता कुछ होने वाला है? हमें पहले से परमेश्वर दिखा देता, बता देता है। क्यों? हम बैठ के उसके साथ बातचीत करते हैं, हमारा संबंध अच्छा है। लेकिन जब आप बैठोगे नहीं, आपको कुछ भी पता लगेगा। आप केवल बड़बड़ा के मत उठो, प्रेयर करके बैठो, चुपचाप प्रेयर करके बैठ जाओ परमेश्वर के सुनने के लिए। आप देखना उसकी आवाज आएगी, धीमी सी उसकी आवाज आएगी, और आप सुनोगे वो बोल रहा है। पहले आपको लगेगा आपके मन की आवाज है, फिर आपको लगेगा आपके मस्तिष्क की आवाज है, फिर आपको लगेगा यार बाहर की कोई आवाज आ रही है। लेकिन आप धीरे धीरे जब कॉन्सेंट्रेशन के साथ चुपचाप बैठोगे, आप प्रेयर में, आप देखोगे एक ज्योति आपके सामने आके खड़ी हो गई, और वो ज्योति आपसे बात कर रही है। परमेश्वर आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा बात करेगा। आज जो ये हम एलपीजी के जो क्राइसिस को आज देख रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड आज जो हुआ है, अचानक से इंडिया के अंदर जो हुआ है, एलपीजी का क्राइसिस अचानक से आया है, इसके बारे में टॉप लीडर्स को पता था। मानते? हमारे देश के टॉप लीडर्स को पता था क्या? उन्हीं को पता था? नहीं, बहुत सारे उद्योगपतियों को पहले से पता था, बहुत सारे लोगों को पहले से पता था, खबर मिल गई थी। सब ने सिलेंडर जो है ब्लैक्स में बहुत उठाए, बहुत सारे लेवल पे उन्होंने कैपेसिटी पे सब कुछ उठा के अपने पास कर लिया, स्टोर कर लिया। अब उनको खबर कहां से आई? उनके संबंध टॉप अथॉरिटीज के साथ है, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, इसलिए सब कुछ जानते हैं। क्योंकि नेता बता, सुनो ऐसा होने वाला है, उस कंपनी का शेयर गिरने वाला, एक न्यूज आने वाली है, शेयर गिरेगा, ध्यान रखना, उसको पहले से शॉर्ट कर दो। एक काम करो, ऐसा होने वाला है, उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, उठा लो तुम, इतनी तारीख को प्राइस बढ़ेंगे। वो एडवांस में ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि इतना सारा कच्चा तेल हमें चाहिए पहले से। क्यों? उनको खबर मिल गई है।
वैसी टॉप अथॉरिटीज के साथ जो बैठता है उसको खबर होती है, वैसी जो परमेश्वर के साथ बैठता है टॉप अथॉरिटी के साथ उसको खबर होती है। परमेश्वर बताता ही बताता है। जल प्रलय करना था, परमेश्वर ने बताया नूह को। सदोम और गबोरा के अंदर आग बरसानी थी, अब्राहम को जाके बताया। जो कुछ होने वाला था प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, सब कुछ बताया। आज हमें कुछ पता ही नहीं। कोविड में एक भयानक कोविड में एक संकट आया, इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो कहते थे प्रभु ने हमें ऐसा कहा, प्रभु ने हमें वैसा कहा, दुनिया के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, उनको पता तक नहीं लगा कोविड आ गया और इतने सालों का कोविड आएगा, इतने सालों का लॉकडाउन लगेगा, उनको खबर तक नहीं थी। और वो खुद इतना परेशान हो गए, हम क्या करें। अब वो क्या कर रहे थे पता है, खुद प्रभु के कई दासों को फोन करके कह रहे थे, अरे आप बताइए अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। उन्होंने बोला तुम इतने बड़े भविष्यवक्ता भारत देश के, तुम्हें खबर ही नहीं अब क्या होने वाला है। भविष्यवक्ता परमेश्वर के नजदीक पाया जाता, परमेश्वर सब कुछ उसे बताता है, तुझे कुछ भी नहीं पता ही नहीं। इतने ज्यादा हम कैजुअल है, खबर ही नहीं है। मसीहों के घर में बहुत कुछ घट जाता है, खबर ही नहीं होती। क्यों? कैजुअल है। प्रभु को हमने सिक्योरिटी गार्ड बना रखा, प्रभु अपने आप देख लेगा, अपने आप संभाल लेगा, हम क्यों टेंशन लें। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, इसलिए शैतान की चालों को समझना है, जानना है, तभी काम चलेगा। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे कई ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो ये बिलीव भी नहीं करते कि शैतान एग्जिस्ट करता है, नहीं मानते आज भी कई लोग ऐसे भी। अब धीरे धीरे सब बातों का खुलासा हो रहा है, सब बातों का खुलासा हो रहा है। वर्ल्ड वाइड जितनी चीजें आप देख रहे हैं, ये एपिस्टीन फाइल जो है किस बात को दर्शा रहा है, ये शैतानवाद को दर्शा रहा है। और जो वहां पे बोला जाता है सच्चाई हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन जो बातें बाहर निकल के आई, वहां पता लगा बच्चों की बलियां चढ़ाई जाती थी और बच्चों की बलियां चढ़ा के उन बच्चों के मांस को खाया जाता था। ये पता क्या था? बाइबल के जमाने में भी ऐसा होता था। मैं बता देता हूं, बाइबल के जमाने में हम जो पढ़ते हैं बाइबल में कई सारी 3 घाटियां पाई जाती थी। मध्य घाटी होती थी और हिन्नोम की तराई की घाटी होती थी। तो उन घाटियों के अंदर जो हिन्नोम की घाटी जो मानी जाती है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने खुद एग्जाम्पल दिया कि उसको नरक के रूप में प्रभु ने बताया, दृष्टांत बताया। हिन्नोम की घाटी में क्या होता था? हिन्नोम की घाटी में निचली तराई में कुछ लोग पाए जाते थे, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह पाया जाता था जो मोलेक देवता की उपासना करते थे। मोलेक देवता की उपासना। और ये मोलेक देवता जो होता था, एक बड़ी लंबी चौड़ी इसकी आकार की मूर्ति होती थी और जिसके हाथ ऐसे होते थे। और उसके बाद क्या करते थे लोग? बच्चों को ले जाके एक पिता अपनी पत्नी के हाथ से बच्चे को छीनता था और मोलेक देवता को बलि चढ़ाने के लिए हाथ से छीन के लेके जाता था। और जब वो छीन के लेके जाता था, उस समय क्या होता था? बहुत तेज तेज ढोल बजाए जाते थे, नगाड़े बजाए जाते थे, इसलिए कि मां की आवाज दब जाए, मां की आवाज सुनाई ना दे। बहुत तेज वो बजाया करते थे और पूरी आवाज मां की चिल्लाने की, चीखने की, रोने की दब जाती थी। और पूरी पब्लिक के सामने, लोगों के सामने वो पिता जो छीन के ले जाता था और उसके बाद उस बच्चे को जो मोलेक की उपासना करने वाले लोग होते थे, उठा के वो मोलेक के हाथ में रखते थे। और मोलेक के हाथ को इतना गर्म कर दिया जाता था, इतना गर्म, मैं क्या बताऊं, इस लेवल की हीट का गर्म कर दिया कि बच्चा रखते ही क्षण भर में जल के खाक हो जाता था। इस प्रकार वो मोलेक देवता की आराधना करते थे, मोलेक की उपासना करते थे इस प्रकार। और पूरी तौर से हिन्नोम की तराई में यही काम होता था। वहां पर बदबू इसीलिए वहां से आती थी। कितने बच्चों का वहां पर बलिदान चढ़ाया जाता था, कितने बच्चों का। और सेम यही गलती राजा सुलेमान ने करी। राजा सुलेमान ने जब आसपास के क्षेत्र की फॉरेनर्स लड़कियों से विवाह कर लिया तो क्या हुआ? मोलेक के लिए उसने मंदिर बनवाए और खुद जब मंदिर बनवाए और वो जाके वहां उपासना भी करता था। यानी सुलेमान ने अपने बच्चों को भी, यानी जो अन्य फॉरेनर्स जो लड़कियां थी जिनसे शादी करी थी, उनके जो बच्चे हुए, उनके बच्चों को ले जाके उसने खुद मोलेक के हाथ में बलिदान करी, चढ़ाए उसने। इसीलिए उसने अपना अनंत जीवन खो दिया, राजा सुलेमान। आज ऐसी मिस्ट्री से आपको मैं रूबरू करवा रहा हूं कि सच्चाई को आप जाने। ये बाइबल के जमाने से चलता हुआ आ रहा है, उस जमाने से चलता हुआ आ रहा है जिस जमाने के बारे में आज हमें लगता है आज नई बात खुल रही है। नहीं, बाइबल पढ़ो, सब कुछ पहले से जिक्र है। क्योंकि वो मानते थे जब भी वो मोलेक के सामने अपने बच्चे को बलिदान चढ़ाए, मोलेक एक ऐसी उनको डिवाइन पावर देता था, एक ऐसी शक्ति देता था, वो मिलने के बाद उसके बाद वो कुछ ना कुछ बदल जाते थे।
आर्थिक रूप से ब्लेस्ड हो जाते थे, नाम और फेम हो जाता था, इस प्रकार करते थे। इसीलिए लोग वहां पे ले जाके ऐसा करते थे। और एप्स्टीन फाइल के अंदर भी सेम ये चीज हमें पता लगती है कि वहां पर जहां पर एप्स्टीन आइलैंड था वहां पे ऐसा एक गुम्मट बना हुआ था जिसके अंदर यही रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था। ले जाके बच्चों को बलि चढ़ाया जाता था और उनके मांस को खाया जाता था। ये काम होते थे। और आप देखेंगे जितनों के नाम आए हैं वो सारे वर्ल्ड के टॉप लोग हैं, वर्ल्ड के टॉप लोग हैं, उनके बहुत नाम हैं, बहुत ऊंचा नाम है उन लोगों का। जब इस बात को मैं कह रहा हूं, हो सकता है YouTube इस वीडियो को हटा भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है, या डिलीट भी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज आपको सिखा रहा हूं क्योंकि बाइबल के जमाने में तमाम बातें होती थी, ये सब कुछ वही हो रहा है। मैं कह रहा हूं बाइबल को एक बार ढंग से पढ़ लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। सोचिए, सैटनिक चर्चिस में जाएंगे, वहां क्या होता है, सेम ये चीज होती है। जब शैतान का आप चुनाव करते हैं, अपनी आत्मा उसकी आत्मा बेचते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, चाहे इल्यूमिनाटी की सोसाइटी है, चाहे सैटनिक चर्चिस हैं, आप वहां जाते हैं, वहां पर यही काम होता है। और उसके बाद आपको किसी ना किसी का बलिदान चढ़ाना पड़ता है, देना पड़ता है कुछ ना कुछ। और जब शैतान को अपना जीवन सौंपते हैं, वो एक मौत तो लेता है, और पता किसकी मौत लेता है? जो आपका सबसे प्रिय है। अगर बेटे से मोहब्बत करते हो तो बेटा मांगेगा, बीवी से मोहब्बत करते हो बीवी मांगेगा, बच्चों से मोहब्बत करते हो बच्चा मांगेगा, वो मांगेगा बलिदान, ताकि आपको वो ब्लेस करे। ऐसा करने के बाद क्या होता है, शैतान ऐसी पावर से आपको अनॉइंट कर देता है, डिमोनिक पावर से अनॉइंट कर देता है। आप काली हो, दिखने में बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन अचानक से आपका चेहरा जो है ग्लैमरस लगेगा। अचानक से आपको नाचना नहीं आता, आप जो भी मूव करोगी आपके मूव बड़े अच्छे होंगे, अच्छा लगेगा लोगों को, आपका नाम हो जाएगा, आपका फेम हो जाएगा। शकीरा नहीं, लेडी गागा नहीं, और कई ऐसे हॉलीवुड के स्टार्स हैं जिन्होंने आके पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे बोला है, शैतान हमारा बाप है, हमने अपनी सोल को उसे बेच दिया है। हमें पता है कि हमें नरक में जाना पड़ेगा, हमें जीसस क्राइस्ट नरक में डालेगा, हम जानते हैं, लेकिन हम इस संसार में जो कुछ हमें मिला है हमारे बाप शैतान ने दिया है। खुल के बोलते, शैतान ऐसी पावर से अनॉइंट कर देगा, जैसे पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर हमें अनॉइंट करता है, अभिषेक करता है अपनी पावर से, जिसके द्वारा हम हीलिंग्स करते हैं, डिलीवरेंस करते हैं, जिसके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, डीमंस को कास्ट आउट करते हैं, हम इतने सारे काम करते हैं। उसी प्रकार शैतान भी अनॉइंट कर देता है। उसके बाद जो आप अच्छा गा नहीं सकते, आप अच्छा गाने लग जाते हो, आप अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा बोलने लग जाते हो, आपका नाम, फेम, पैसा सब आपको मिलता चला जाता है। आज हमें कुछ समझना और सीखना जरूरी है। आज भी हम बहुत सारी चीजों से अनजान हैं, आज बहुत सारी चीजों से हम बहुत दूर हैं। मैं क्यों कहता हूं बाइबल समझनी है तो 4 बातें समझनी पड़ेगी। हमें हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, बाइबल की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, हमें ग्रामर समझना पड़ेगा, कल्चर्स, संस्कृति, ये चारों बातें सीखनी पड़ेगी। अगर ये चारों बातें आप सीख लोगे तो जाके बाइबल सीख पाओगे। आपको कहीं नहीं मिलेगा, गूगल कर लो, नहीं मिलेगा, आप जहां मर्जी नहीं मिलेगा। ये गूगल की ये टीचिंग्स नहीं है, ये गूगल की टीचिंग नहीं, ये इजराइल की टीचिंग्स है, इजराइल की टीचिंग्स है, जो वो अपनी टीचिंग्स को पब्लिकली कभी नहीं लेके आते। मिलेगी नहीं, आपको ढूंढ लो जहां मर्जी, जितनी मर्जी वेबसाइट पे चले जाओ, मिलेगा ही। अपनी चीजों को अभी भी उन्होंने पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है, ये आसानी से हर एक के हाथ में नहीं दे देते। आज हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, आज हम सीख लें, आज हम समझ लें हम किस डायरेक्शन पे हैं। शैतान की युक्तियों को हम जानते ही नहीं है, शैतान की युक्तियों को जानते ही नहीं। क्यों? शैतान का सबसे पहला ट्रैप क्या है मसीहों के लिए, पता है आपको? सबसे पहला ट्रैप अडल्ट्री। पूछो क्यों? कोई सवाल करो, ऐसा क्यों? उसका कारण है कि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो चाहता अंदर पवित्र आत्मा ना रहे, पवित्र आत्मा निकल जाए, स्वर्ग कौन लेके जाएगा? पवित्र आत्मा को निकालना। तुम पाप करो, पवित्र आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ेगा और एक दुष्ट आत्मा के अंदर बैठेगा। जब वो बैठेगा तो क्या करेगा? शराब पिलाएगा, लड़ाई करवाएगा, झगड़ा करवाएगा, खून करवाएगा, गलत काम, चोरी चकारी करवाएगा, डकैती करवाएगा, ये सारे गलत काम करवाएगा। अंदर जो बैठा है ह्यूमन अपने आप से ये सब कुछ नहीं कर रहा होता है, एक पावर, एक शक्ति है जो उसे ऑपरेट कर रही होती है। ध्यान रखना। क्या बच्चों को मारना आसान चीज है? कोई मार सकता है अपने बच्चों को? नहीं, बस की नहीं है। लेकिन ये बड़े प्यार से मार देते हैं, बड़े प्यार से मार देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये सैटनिक लोग हैं, ऐसे स्पिरिट से आ चुके हैं, ये बच्चों को समझते ही नहीं, इंसानों को समझते ही नहीं, कुछ नहीं समझते। आज हम भूलते जा रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले इस पाप में गिरा था, क्योंकि उसको पता है पवित्र आत्मा की बॉडी को छोड़ देगा तो उसके बाद ये स्वर्ग नहीं जा पाएगा, ये स्वर्ग ही नहीं जा पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं हमें सीखना है इन बातों को। इंडिया का एक बड़ा फेमस एक कोच था,
जिसने वर्ल्ड कप जिताया था, कैरी कस्टिन, उसने जो है इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। लेकिन आपको पता प्लेयर कैसा था? वो पिटा हुआ प्लेयर था। कभी अच्छी उसने इनिंग्स नहीं खेली, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पिटा हुआ प्लेयर था। लेकिन कोच बहुत अच्छा था, इंडिया को उसने वर्ल्ड कप जिता दिया। सुलेमान सेम इसी प्रकार, पिटा हुआ खिलाड़ी निकल गया लेकिन कोच बड़ा अच्छा निकल गया, शिक्षाएं बड़ी अच्छी दे गया, लेकिन अपना अनंत जीवन गवा दिया। इसलिए जब आगे वंशावलियों को पढ़ते हैं वहां पर सुलेमान का नाम मिसिंग है, वो पार्ट ही उड़ गया, रखा ही नहीं गया, क्योंकि सुलेमान ने खुद अपना अनंत जीवन गवा दिया। आज यहां जितने हम बैठे, हम सबको अनंत जीवन के लिए प्रभु ने चुना है। मर्जी आप में से हर एक व्यक्ति की है, अनंत जीवन का चुनाव करना है या अनंत जीवन गवा देना है। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला दो मार्ग हैं, एक मार्ग जो सकरा है, जो जीवन को पहुंचाता है, दूसरा जो चौड़ा है, जो विनाश को लेके जाता है। जहां आपको रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा ना और आपको सही किया जाएगा, समझ जाओ आपको अनंत जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है। जहां आपको खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाएगा, कोई बगल में नहीं, कोई इधर नहीं, कोई सामने और पीछे नहीं, आराम से आप जिंदगी जी रहे हो, तो समझ जाओ आप विनाश की ओर जा रहे हो। मैं बार बार कहता हूं, जिस बगान में माली नहीं होता वो बगान उजड़ जाया करते हैं। बगान में माली चाहिए देख करने के लिए, अगर माली नहीं, उजड़ जाओगे। ध्यान रखना, बहुत अलर्ट हो रहा है। मैं आज प्रभु कुछ सिखा रहा है। दाऊद के बारे में हमने जाना कि दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने धार्मिकता का जीवन जिया और उसने किसी भी प्रकार से शाऊल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके बाद एक बड़ी ही अद्भुत बात हम देखते हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। अगर उस बात को हम नहीं सीखेंगे तो शायद हम बहुत चीजें मिस कर जाएंगे, क्योंकि खुद जो है दाऊद ने एक भविष्यवाणी करी थी। सुनना, दाऊद ने प्रोफेसी करी थी और बड़ी पावरफुल प्रोफेसी थी, जिस प्रोफेसी को हमें समझना और सीखना बहुत अच्छे से जरूरी है। पहला शमूएल उसके 26:10 में क्या लिखा है? लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वह लड़ाई में भी जाकर मर जाएगा। यह दाऊद ने भविष्यवाणी करी थी। दाऊद ने किसके लिए प्रोफेसी करी थी? ये शाऊल के लिए प्रोफेसीज करी थी। इसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक भविष्यवाणी इसने उसके लिए कर दी। जब इसने प्रोफेसी करी तो शाऊल ने भी इसके लिए प्रोफेसी करी। उसके लिए वो भी पढ़ लेते हैं। पहला शमूएल 26:25 में लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। वाओ, क्या बात है। ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रोफेसी कर रहे हैं, दोनों अभिषिक्त हैं। दाऊद ने जो प्रोफेसी करी एग्जैक्ट सटीक वही हुआ सटीक। दाऊद ने जो भविष्यवाणी करी वही हुआ। वो युद्ध में गया और तलवार से आत्महत्या कर ली, वहीं मर गया शाऊल, वहीं मर गया। जो भविष्यवाणी करी वो पूरी हुई सटीक। और सेम यही भविष्यवाणी जो शाऊल ने दाऊद के लिए करी, क्या बोला? उसने बोला, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है। और सचमुच दाऊद धन्य रहा। धन्य यानी ब्लेस्ड रहा। तू बड़े बड़े काम करेगा। बोला तू बड़े बड़े काम करेगा, और दाऊद ने बड़े बड़े काम किए। और बोला तेरे काम सफल होंगे। और दाऊद ने जितने काम किए सब कामों में क्या रहा? वो सफल रहा। ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रोफेसीज कर रहे थे। ध्यान रखना, दोनों प्रोफेसीज कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? दाऊद के बारे में शाऊल जानता था, ही इज द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। वो जानता था एक अभिषिक्त व्यक्ति है, यह परमेश्वर का जन है। जानता था पर मानता नहीं था। बहुत सारे मसीहा बैठे जानते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, लेकिन मानते नहीं है। जानते सब कुछ है, मानते नहीं है। शाऊल भी जानता था दाऊद कौन है, लेकिन मानता नहीं था। ये ब्लेसिंग दे रहा है, मानता नहीं था। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, जानते हैं मानते नहीं। मानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो है जब एक अच्छा धार्मिकता का जीवन जीते हैं, आपके पड़ोसी आपको देखते हैं तो ये तो समझ जाते हैं इनका चरित्र बड़ा अच्छा है। ये लड़ाई नहीं करते, गाली गलौच नहीं करते, मारपीट नहीं करते, उल्टा सीधा नहीं कहते, लोग तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन क्या करते हैं? मानते नहीं है। जानते हैं अच्छे हैं लेकिन मानते नहीं है, फिर भी बुराई करते हैं, फिर भी बदनामी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते नहीं है। आज प्रभु हमें कुछ सिखा रहा है। आज कई बार हम बहुत बातों को इग्नोर करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं जानते हो ना, तुम मानना भी। जानते हो ना वचन क्या कहता है, तुम मानना भी। जानते हो ना परमेश्वर कौन है, तो उसकी मानना भी। ध्यान रखना, अगर आप नहीं मानते तो सीधा सा एक मतलब है आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं। यहां पर जो है शाऊल जानता था दाऊद के बारे में। अगर वो ना जानता तो इतनी बड़ी भविष्यवाणी कैसे कर देता उसके लिए? और दोनों की भविष्यवाणी सटीक बैठी। दोनों अनॉइंटेड थे, दोनों अभिषिक्त थे। शाऊल पे से पवित्र आत्मा उठ गया था, चला गया था, लेकिन उसके बाद भी अभिषिक्त कहलाया। क्यों अभिषिक्त कहलाया? अभिषेक किया हुआ था। अब ध्यान से सुनिएगा,
इसके पीछे एक मिस्ट्री है, एक बड़ी अच्छी बात है जो आपको सीखने को मिलेगी। अब मान लो यहां पर एक रीना नाम की महिला बैठी है, पवित्र आत्मा उसको मिल गया, पवित्र आत्मा से भर गई, उसने बहुत मेजर पाप किए, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए और प्रभु की आज्ञाओं को उसने तोड़ दिया। अब पवित्र आत्मा उसके जीवन से निकल गया, जीवन से चला गया, लेकिन उसका पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था। पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो पहला अभिषेक हर मसीह का होता है, हर मसीह को पवित्र आत्मा मिलता है, पहला अभिषेक होता है, तो उसका अभिषेक हुआ। लेकिन अब पवित्र आत्मा जीवन को छोड़ के चला गया, तो क्या वो अब अभिषिक्त कहलाएगी या नहीं? पवित्र आत्मा चला गया छोड़ के, क्या वो अभिषिक्त कहलाएगी या नहीं? जैसे शाऊल कहलाया वैसे वो भी कहलाया। चलो एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये घर मेरा है, हालांकि मेरा नहीं है, बहन रीता का है, लेकिन मान लीजिए ये घर मेरा है, इस घर की रजिस्ट्री मेरी है, पेपर सारे मेरे नाम से बने हुए। अब मेरा दिल करा, मैंने बुराड़ी के दूसरे इलाके में घर खरीद लिया और वहां जाके मैं रहने लगा, मैंने मकान पे ताला लगा दिया, अब मैं वहां रह रहा हूं, मैं वहीं रह रहा हूं, परमानेंट वहीं रह रहा हूं, ये घर किसका कहलाएगा? ऐसा क्यों? वैसे जिसको एक बार परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया, पवित्र आत्मा अगर छोड़ के भी चला गया तो भी वो परमेश्वर का अभिषिक्त कहलाएगा, कहलाएगा और कहलाएगा। हालेलुया। वैसे ही हम लोग जो है परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं, हम लोग खुदा की ओर से अनॉइंटेड लोग हैं। शाऊल जो था पवित्र आत्मा उसको छोड़ के चला गया, लेकिन फिर भी अभिषिक्त कहलाया, इसीलिए दाऊद ने हाथ नहीं डाला, दाऊद ने हाथ नहीं डाला, इसको छोड़ दिया। और जो भविष्यवाणी की गई एग्जैक्ट वही भविष्यवाणियां हम इन दोनों के जीवन में देखते हैं। अब हमें दो बातें यहां सीखने को मिलती है, ध्यान से सुनना, हमें दो बातें यहां सीखने को मिलती है। पहली बात हमें सीखने को क्या मिलती है कि परमेश्वर की संतान अपने स्वभाव को दिखाती है और शैतान की संतान अपने स्वभाव को दिखाती है। परमेश्वर की संतान जो दाऊद था, उसने क्या किया? शाऊल को छोड़ दिया, माफ कर दिया, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, अपने स्वभाव को दिखाया। आपके विरुद्ध में किसी ने भी कितने मर्जी पाप किए हो, गलत काम किए हो, आप अपना स्वभाव दिखाओ। आपके बाप ने जब माफ किया सबको, तो हमें भी सबको माफ करना है। और शैतान की संतान जो है वो अपने स्वभाव को दिखाएगी। ना उन्होंने दूसरों को माफ किया और ना ही वो किसी को माफ करना चाहते हैं। नहीं, अगर आपके अंदर शैतान का स्वभाव है, आप किसी को कभी माफ नहीं करोगे, माफ नहीं करोगे। और आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है तो आप सबको माफ करोगे। ध्यान रखना, आज प्रभु सिखा रहा है, अपने स्वभाव को दिखाओ। वचन में क्या लिखा है? लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की क्या करें? बढ़ाई करें। हमारे भले काम तो दिखने चाहिए, भले काम कम, बुरे काम तो ज्यादा दिखते हैं आजकल, है ना? ऐसा ही है, आज भले काम हमारे दिखने चाहिए। अगर भले काम हमारे नहीं दिखाई दे रहे तो मामला गड़बड़ है। आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, बोलचाल अच्छा होना चाहिए, रहन सहन अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, हमें समझ होनी चाहिए कलीसिया में किस प्रकार रहना है, कलीसिया के लोगों के बीच में किस प्रकार रहना है, अगुओं के बीच में किस प्रकार रहना है, हमें समझ होनी चाहिए। अगर ये समझ हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हम उन्हें कुछ समझते ही नहीं, हम उनकी वैल्यूज नहीं करते। हमारे घर कोई मेहमान आता है, हम कैसे बिहेव करते हैं? अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। क्यों? मेहमान है। अगर हम उनसे घर वालों की तरह बिहेव करें तो क्या होगा? उसको लगेगा ही नहीं कि भैया मैं मेहमान हूं, उसको लगेगा भैया कहां उठ के आ गया मैं, ना चाय पूछ रहे ना पानी पूछ रहे। घर वालों को कहां पूछते हैं हम? ले ले बेटा, खुद बना ले, खा ले, पी ले, नहीं पूछते। ऐसे ही मेहमान के साथ करें, मेहमान को लगेगा कहां आ गया मैं, है ना? हमें परमेश्वर के बच्चों वाला स्वभाव रखना है और बेहतर स्वभाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। ध्यान रखना, जब तक इन बातों को हम अच्छे समझेंगे नहीं, हम आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर दाऊद के जीवन को आकार दे रहा था। ध्यान सुनना प्लीज, श्योर नहीं, कृपया कर। परमेश्वर दाऊद के जीवन को आकार दे रहा था। दाऊद इजराइल का राजा होने के लिए चुना गया था, चुना गया था, अभिषिक्त किया गया था छोटी उम्र में। लेकिन क्या वो इजराइल का राजा बन गया था? नहीं बना था। क्यों नहीं बनाया परमेश्वर ने? प्रभु को पता है जितनी बड़ी जिम्मेदारी इसके हाथ में देना जा रहा हूं, अब ये लायक ही नहीं है, अब ये लायक ही नहीं है, इसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी हाथ में देने जा रहा हूं, अब ये लायक नहीं। तो पहले परमेश्वर चुन तो लिया, परमेश्वर ने आप में से बहुतों को चुन लिया, जितने सबको चुन रखा, तभी तो यहां पर हो। अगर चुना नहीं होता यहां नहीं होते। जितने सुन रहे हैं परमेश्वर ने चुन रखा उनको। अगर चुना नहीं होता तो आप यहां नहीं होते। लेकिन आपको बड़ी जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने देनी है, उसके लिए अभी आप लायक नहीं हो, इसीलिए वो जिम्मेदारी दी नहीं जा रही। लेकिन जिस दिन आप लायक हो जाओगे, परमेश्वर देगा। और लायक कैसे होगे? परमेश्वर आपको अलग अलग जोन से लेके गुजारेगा।
दाऊद को जंगलों में लेके गुजारा परमेश्वर ने। शत्रु पीछे लगे हुए, जंगल में जा रहा है, खाने को रोटी नहीं है। परमेश्वर अपने ऊपर भरोसा रखना सिखा रहा है। दाऊद गुस्से वाला था, इसके गुस्से को नियंत्रण में परमेश्वर लेके आ रहा था, इसको सही करने की कोशिश कर रहा था ताकि इसका चरित्र उत्तम हो, इसका व्यवहार उत्तम हो। परमेश्वर अलग अलग जोन से लेके गुजारता है, तंगी में, मुसीबत में, आलोचनाओं में, बदनामी में, नामधराई में, असफलताओं में, हर दौर से लेके चलता है ताकि आप हर दौर से गुजरते 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 मजबूत हो जाएं, मजबूत हो जाएं। परमेश्वर का यह तरीका है आपको बनाने के लिए, एक ऐसे दौर से गुजारेगा कि आप सीख जाएं। जिसको फाइनेंशियल बहुत ब्लेस करना है, हो सकता है यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो कि परमेश्वर उसको पहले गरीबी से, उसको मुफलिसी से, उसको समस्याओं से, आर्थिक तंगी से होकर निकाले ताकि वो उसमें जीना सीख जाए। और जिस दिन परमेश्वर फाइनेंशियल ब्लेस करे उस दिन वो दूसरों की इज्जत कर पाए जो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। अगर आपने वो पीड़ा नहीं देखी, दर्द नहीं देखा, तो दूसरे के दर्द को भी नहीं समझ पाओगे। तो परमेश्वर का तरीका है, उस दौर से वो लेके गुजारता है। दाऊद को आकार दे रहा था, एक शेप दे रहा था, उसकी आत्मा में एक शेप दे रहा था ताकि वो एक अच्छा लीडर बनने के लिए तैयार हो जाए, वो रेडी हो जाए। क्योंकि जब नबाल ने उसको मना कर दिया पहचानने से, नबाल ने मना कर दिया उसको भोजन देने से, इन चीजों के लिए, तो क्या हुआ? दाऊद को गुस्सा आया और दाऊद ने निर्णय किया। क्या निर्णय किया? नबाल को ले जाके मैं मार दूंगा। और दाऊद अपनी सेना के साथ, अपने लोगों के साथ निकला नबाल को मारने के लिए। नबाल जो शब्द है, इब्रानी भाषा का शब्द है, नबाल का अर्थ पता है क्या है? मूढ़, यानी मूर्ख। उसके नाम का मतलब ही मूर्ख है। दाऊद को पहचानने से इनकार कर दिया। कौन है तू? मैं तो नहीं जानता। जिस समय की दाऊद ने उसकी सुरक्षा करी थी, उसके लोगों की सुरक्षा करी थी, मैं तो नहीं जानता, इग्नोर कर दिया। और दाऊद ने निर्णय किया मारूंगा। लेकिन उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था, और अबीगेल जो स्त्री थी उसके नाम का मतलब है सुंदर और बुद्धिमान। वो सुंदर भी थी और बुद्धिमान भी थी। जैसी उसके पास खबर आई कि दाऊद को इसने मना कर दिया, दाऊद निकल चुका है वहां से मारने के लिए, वैसे उसने क्या किया? फटाफट से अपने खच्चर तैयार किए, उनके ऊपर उसने रोटियां रखवाई, उसने शहद रखवाया, बहुत सारा भोजन रखवाया, और वो चल पड़ी रास्ते में कि दाऊद को फटाफट से मिल लूंगी, ऐसा ना हो आके मेरे मूर्ख पति की गर्दन उड़ा दे। और वो गई, दाऊद जैसी मिला उसने उसको दंडवत किया, प्रणाम किया, और दाऊद को उसके बाद बोला ये सब कुछ भोजन तेरे लिए। मेरे पति ने वो गलती करी, तुझे पहचाना नहीं, और करके उसके खिलाफ जो बातें हुई उसने माफी मांगी, क्षमा मांगी, और उसको मना लिया। और दाऊद ने उसके बाद अपने गुस्से को शांत किया। उसके बाद उसने उस सारे भोजन को लिया और खाया। और इस प्रकार जो है नबाल को बचा लिया अबीगेल ने, नहीं तो उसकी गर्दन उड़ती। वचन में क्या लिखा है? एक मूर्ख पत्नी अपने हाथों से अपने घर को, लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है। अबीगेल बुद्धिमान थी और सुंदर थी, इसने अपने हाथों से अपना घर बचा लिया। उसका घर कौन था? उसका पति। पति खत्म तो खेल खत्म, उसने बचा लिया। यह बुद्धिमानी से काम किया। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कई ऐसे दौर से हमें गुजारता है ताकि हमें एक अच्छी शेप दे। आज प्रभु ने हम सबको सिखाई, एक अद्भुत बात सिखाई। वो अद्भुत बात हमने सीखी और हमने जाना। वो हमने क्या जाना? कि परमेश्वर हमें शत्रु के बारे में सारी जानकारी देता है। हमें समझना है शत्रु किसको यूज कर रहा है। हम कई बार इमोशनल इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं, हम अपने परिवार के लोगों को पहचान नहीं पाते। हमारी आंखें, पता है, हमारी आंखें इमोशनल होती हैं। मैं कह रहा हूं इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल रहना। इमोशनल प्रेयर्स प्रभु नहीं सुनता। इमोशनल मां कैसे प्रार्थना करती है? हे परमेश्वर, मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे, लेकिन मेरे बेटे को बचा ले, चाहे मुझे मार दे। परमेश्वर अन्यायी है कि तुझे मार देगा तेरे बेटे को बचा लेगा? नहीं नहीं, ऐसी इमोशनल प्रेयर नहीं सुनता वो। स्पिरिचुअल, परमेश्वर मेरे बेटे ने अगर कोई गलती और गुनाह किया है, मैं तुझसे माफी मांग रही हूं, उसको माफ कर और उसको जीवन दान दे। ये स्पिरिचुअल प्रेयर होती है, बुद्धिमानी से की गई प्रार्थना होती है। इमोशनल प्रेयर नहीं चाहिए प्रभु को, स्पिरिचुअल प्रेयर्स चाहिए। ध्यान रखना, स्पिरिचुअल प्रेयर्स चाहिए, तभी काम होगा। तो अगर हम इमोशनल आंखों से अपने भाई को, अपनी बहन को, माँ बाप को, बच्चों को, सबको देखते रहेंगे, हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे क्या चल रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल आइसिस हमारी होंगी, हम देख के भाप लेंगे, पकड़ लेंगे क्या चल रहा है, किस मार्ग पे चल रहा है, पकड़ लोगे। आज प्रभु सिखा रहा है टाइम से पहले अलर्ट हो जाना, नहीं तो दुर्घटना घटने के बाद केवल बैठ के रोना होता है। आज प्रभु हमें बता रहा है, आज हमें सिखा रहा है। और आज हमने सीखा कि जैसे दाऊद शाऊल की मॉनिटरिंग करता था, वैसे हमें शैतान की मॉनिटरिंग करनी है। प्रार्थना में बैठ के, बाइबल पढ़ के हमें पता होना चाहिए अगली चाल वो कौन सी चलने वाला है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ देखता है, ऑब्जर्व करता है। चुप रहने वाला ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करो,
ऑब्जर्वेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप ब्लेस हो जाओ। आप जहां पर भी जॉब करते हो सब कुछ ऑब्जर्व करो, कहीं पर भी जाओ ऑब्जर्व करो, बह मत जाओ। किसी रेस्टोरेंट में जाओ ऑब्जर्व करो। कितने ऐसे रेस्टोरेंट है जो आपको पता नहीं सैटनिक है, सैटनिक रेस्टोरेंट आपको पता तक नहीं है, वहां पर जितने सिंबल्स लगे सारे सैटनिक है, आपको पता तक नहीं है, और आप कुछ समझ भी नहीं पाओगे क्या कर। इसलिए प्रभु आज हमें कुछ सिखा रहा है। मॉन्स्टर एक ड्रिंक है, मॉन्स्टर एक ड्रिंक है, जिस ड्रिंक को लोग पीते हैं उस पर देखा होगा अपने एक साइन होता है, वो 3 उंगलियां सी बनी होती है। हिब्रू भाषा का एक वर्ड है, वो है वाव, और वो वाव लिखा हुआ है इब्रानी भाषा में, उस वाव का यही साइन है और इस प्रकार करके लिखा हुआ है, और वाव का जो न्यूमेरिकल नंबर है वो 6 है, और 666 है मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर की ड्रिंक है और 666 लिखा हुआ है उस पे, यानी वो शैतानी वो ड्रिंक है और लोग पी रहे हैं और बड़े आनंद से चाव से पी रहे हैं। कितनी जगहों पे आपको ऐसी शैतानी चीजें दिखाई देंगी और आपको पता तक नहीं, आपको नहीं पता उन चीजों का सेवन करने से आप धीरे 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 शैतान के ट्रैप में फंसते हो। शैतान खिलाता पिलाता है, अपना बनाता है, खा मेरी चीजें, खा पी, अपना बनाता है, क्योंकि ये सब बनने से पहले शैतान को अर्पण किया जाता है, शैतान को चढ़ाया जाता है, शैतान के सारे सिंबल्स को इसमें लगाया जाता है ताकि ये पावरफुल ड्रिंक बने और ये बहुत बिके, लोग पिए और डीमन पॉइजन हो जाए। ये तरीके होते हैं और हम इग्नोर करते हैं बहुत सारी चीजें। अलर्ट होके आंखें खोल के जाना, कहीं भी आओ जाओ, कपड़े खरीदते हो बहुत सारी चीजों पे देखना, एक एक चीज पे देखना, डेक्स कल्चर तो नहीं है, डेक्स कल्चर वाली टी-शर्ट तो नहीं पहन रहे जो सैटनिक है पूरी तौर से, हमें पता तक नहीं होता। तो आज शैतान की युक्तियों को जाने, कपड़ों में, खाने पीने में, रेस्टोरेंटों में, हर जगह पर, गाड़ी पर, बाइक पर, हर जगह पे इसके लोगोस हैं, हर जगह पे। हम कई बार देखकर इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना, अलर्ट रहना और सतर्क रहना। आप अलर्ट नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए तो आप उसके ट्रैप में फंस जाओगे। इसलिए अलर्ट होकर अपने जीवन को जियो ताकि हम बचे रहें। इसलिए पौलुस कहता है कि उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं और उसका कोई दाव हम पर नहीं चलता। उसकी तमाम चालों को हम जानते हैं। जैसे दाऊद शाऊल की सारी चालों को जानता था, अपने शत्रु के बारे में जानता था, वैसे हमें अपने शत्रु की सारी जानकारी होनी चाहिए। जब भी कहीं जाओ प्रेयर करके जाओ, प्रभु की मर्जी मांग के जाओ, प्रभु मैं जाऊं नहीं जाऊं, उसकी प्रार्थना करके उसकी मर्जी मांग के जाओ ताकि परमेश्वर आपको अलर्ट कर दे, अवेयर कर दे। अगर प्रार्थना करके सीधा कूद गए, आपने उसकी मर्जी नहीं पूछी, तो बड़ी दुर्घटना घटेगी। फिर आप बोलोगे मैं तो प्रार्थना करके गया था, तब भी दुर्घटना घट गई। नहीं, परमेश्वर से आपने पूछा नहीं कि आपको जाना ही नहीं जाना। तो आज प्रभु ने बहुत कुछ हमें बताया। मैं उम्मीद करता हूं आज के मैसेज से शत्रु की सारी चालों को आप समझ गए। आपका पड़ोसी चिल्लाए, चीखे अचानक से, कोई रिश्तेदार आपके खिलाफ हो जाए अचानक से, समझ जाओ कौन इसको ऑपरेट कर रहा है। अलर्ट हो जाओ, बड़ी सावधानी से, बुद्धिमानी से व्यवहार करना, उससे भिड़ने मत जाना, उससे लड़ने मत जाना, क्योंकि वचन के अंदर दुष्ट का सामना ना करना, क्योंकि वो आपसे ऐसी बातें बोल देगा, आपको गुस्सा आ जाएगा और आप लड़ाई झगड़ा कर लोगे। इसलिए इग्नोर करो, केवल प्रेयर करो और समझ जाओ कौन इसको ऑपरेट कर रहा है। और आप ऐसे बन गए तो शत्रु का कोई भी चाल आपके ऊपर कामयाब नहीं हो सकती। आप पहले से अलर्ट रहोगे, ध्यान रखना। तो आज के संदेश से जो प्रभु ने बताया, मैं उम्मीद करता हूं यहां जितने लोग आज बैठे हैं, आप सब ने परमेश्वर के वचन को गहराई से जाना और सीखा और परमेश्वर के वचन को आपने ग्रहण किया। अब आप इसी के अनुसार जीवन जियोगे और शत्रु को पूरी तौर से आप मॉनिटरिंग करोगे उसकी, और उसकी तमाम चालों को निष्फल कर दोगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज के वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से बात करी और सबको आपने ब्लेस किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने बताया प्रभु कि किस प्रकार हमें शत्रु की तमाम चालों को समझना है। जैसे प्रभु दाऊद शाऊल की सारी चालों को जानता था, समझता था, क्योंकि वो आपके वचन से भरा हुआ था, आपकी आत्मा से भरा था और निरंतर आपके पास वो बैठता था। वैसे ही प्रभु जी, जो लोग प्रार्थना लगातार करते हैं, आपके वचन से भर जाते हैं, आपके पास बैठते हैं, वो शैतान की चालों को समझ जाते हैं और पहले से अलर्ट हो जाते हैं और उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहते और शैतान का कोई दांव आपके लोगों पर नहीं चलता। हम धन्यवाद करते हैं आज के मैसेज से आपने बहुत कुछ सिखाया, बताया। शैतान हमारी क्या रेकी करेगा, आपने कहा तुम उसकी रेकी करो और तुम पूरी तौर से उसे डिस्ट्रॉय कर दो। हे प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी महान योजनाओं के लिए, आपकी महान बातों के लिए, आपके महान प्रकाशन के लिए जो आपने हमें सिखाया और आशीषित किया। आपका विशेष धन्यवाद। सबको हम आपके पवित्र हाथों में, आपके लहू में सील करते हैं। इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।